राजन। तप ही परमात्मा श्री कृष्ण का हृदय है। जो तप नहीं करता उसका क्या होता है? तप शब्द को उल्टाओ तो पत होता है, उसका पतन हो जाता है। मानव इतर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अन्य किसी भी योनि का कोई भी प्राणी के जीव भक्ति, सत्कर्म, सत्संग, स्वाध्याय, संकीर्तन के तप नहीं कर सकता। स्वर्ग में पुण्यात्मा है, वो अपने किए हुए पुण्य का फल स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोग करके उसका नाश कर रहे हैं। स्वर्ग में न तो पुण्यात्मा, न देवता, न देवराज इंद्र ये तप नहीं कर सकते। स्वर्ग भोग भूमि है। जिसके पास पुण्य रूपी पूंजी हो वो स्वर्ग जाता है, और जब तक उसके पुण्य है तब तक स्वर्ग में उसको देवता रहने देते हैं। जहां पुण्य समाप्त के उस पुण्यहीन पुण्यात्मा को मृत्यु लोक में धक्का दे देते हैं। शास्त्र का निर्णय है, क्षणम पुण्यम मृत्यु लोके वसंती। स्वर्ग में पापात्मा, दुष्टात्मा, दुरात्मा अपने किए हुए पाप का फल नरकों में भोगते हैं। पाप और पुण्य दोनों बंधन करते हैं। अंतर इतना है, एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की। एक का फल भोगने नरक जाओ और एक का फल स्वर्ग में जाओ। नरक में पापात्मा प्राणी भी तप नहीं कर सकते। हे बेटा परीक्षित, पशु पक्षी योनि में अतिशय अज्ञान है। पशु भी तप नहीं कर सकता। जन्म से लेकर मरने तक पशु का स्वभाव एक सरखा होता है। पशु पक्षी योनि में अतिशय अज्ञान है। पशु शरीर को ही आत्मा मानता है। पशु रोता है। किसी पशु को आपने हंसते हुए देखा है? बोलो, पशु रोता है। जन्म से लेकर मरने तक पशु का स्वभाव एक सरखा रहता है। जन्म से लेकर मरने तक बिल्ली चूहे को मारना नहीं छोड़ती। उसका पेट भरा हो, अजीर्ण हो रहा हो बिल्ली को, लेकिन सामने चूहा आया तो झपट के पकड़ लेती है। उसका स्वभाव नहीं सुधरता। पशु पक्षी भी तप नहीं कर सकते। तप तो आप कर सकते हो। मानो इतर कोई भी तप के जप नहीं कर सकता। मानव इतर जितनी भी योनियां हैं, 83,99,999 योनि, सब भोग योनि है, कर्म योनि। ये मानव शरीर है। 7 दीप 63 खंड में धरती बटी है, पर 7 दीप और 62 खंड भोग भूमि है। कर्म भूमि केवल ये भारतवर्ष है, ये भरत खंड है। बाकी सब भोग भूमि है। आप देखो, चाहे वो कितना ही उन्नत देश हो, अमेरिका हो कि जापान, इंग्लैंड हो कि ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, डचलैंड, आइसलैंड, अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया हो, सब भूमि भोग भूमि, कर्म भूमि ये भारत है। क्योंकि जितने भी भगवान के अवतार हुए सब भारत में हुए। अब बताओ, चीन में बौद्ध धर्म को मानते हैं तो, पर बौद्ध भारत में हुए। चीन में हुआ कोई अवतार? जापान में हुआ? अमेरिका में हुआ? सारे अवतार भारत में, और भक्ति संप्रदाय के सारे आचार्य भी भारत में हुए। ये भारत देश आचार्य अवतारों की, ऋषि मुनियों की भूमि है। हम सब ऋषियों के बालक हैं। हम सबको ऋषियों के पीछे पीछे चलना है। आज ऋषि परंपरा का सर्वनाश हो गया। हम सभी ने अल्ट्रा मॉडर्निटी
पश्चिम की सभ्यता को अपना लिया, अपने संस्कार को त्याग दिया, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। मानव आकाश से धरती पर नहीं गिरा। विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, ये 7 ऋषि, सातों ही ग्रस्त हैं। इन 7 में से किसी एक ऋषि के वंश में आपका जन्म हुआ है। भगवान के सभी अवतार भारत में और विशेष उत्तर प्रदेश में हुए। अपवाद के लिए एक अवतार भगवान का दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में केरल नाम का प्रांत है, वहां पर त्रिवेंद्रम नाम का नगर है, वहां पर कुरुतमाला नाम की गंगा है, वहां मत्स्य नारायण का अवतार हुआ एक दक्षिण में, बाकी सब उत्तर में। आचार्य सब दक्षिण में हुए। इस कलयुग में प्रथम आचार्य भगवान शंकर का अवतार आदि गुरु शंकराचार्य महाराज हुए। रामेश्वरम की स्थापना राम जी ने की और बद्री, द्वारिका और जगन्नाथ, इन 3 धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। शंकराचार्य का प्राकट्य दक्षिण भारत में कालड़ी नाम का गांव है, वहां पूर्णा नाम की गंगा है। लांबूद्रीपाद ब्राह्मण के वंश में शिवजी शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। भक्ति संप्रदाय के दूसरे आचार्य हुए शंकरषण भगवान शेष नारायण का, लक्ष्मण जी का अवतार, जिनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुज यानी राम का भाई, यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण का अवतार है। इनका कावेरी गंगा के तट पर भूतपुरी में प्राकट्य हुआ। भक्ति संप्रदाय के तीसरे आचार्य हुए भगवान निम्बार्काचार्य। आज उनकी गादी आपके राजस्थान में सलेमाबाद में, जहां पर श्री जी बाबा विराजमान है, राधा सर्वेश्वरी दयाल। पर इस निम्बार्क संप्रदाय के आदि प्रवर्तक जो सनत कुमार का अवतार है, जो हंस परंपरा है, उनका प्राकट्य औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, जिसको मराठवाड़ा कहते हैं। वहां से 70 किलोमीटर दूर मुंगी नाम का गांव है, जहां दक्षिण वाहिनी गोदावरी गंगा है। वहां नीम के वृक्ष के नीचे सनत कुमार का अवतार है, भगवान निम्बार्काचार्य। कली काल में चौथे आचार्य हुए हैं दक्षिण भारत में। उडुपी है, वहां मध्वाचार्य जी का प्राकट्य हुआ, जो गौड़िया संप्रदाय, जिस संप्रदाय में गौरांग महाप्रभु हुए, उनके शिष्य हुए रूप गोस्वामी। उनके ठाकुर हैं आपके जयपुर में राधा गोविंद देव, और गौड़िया परंपरा में, मध्व परंपरा में। भक्ति संप्रदाय के अंतिम आचार्य हुए रायपुर से 60 किलोमीटर दूर, उसका नाम है चंपारण। धधकते अग्निकुंड में से श्री कृष्ण के मुखारविंद का अवतार है भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। ये अंतिम आचार्य है। पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता से 130 किलोमीटर दूर मायापुर नादिया जिले में है। वहां पर नीम के झाड़ के नीचे राधा कृष्ण का संयुक्त कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हुए, गौरांग महाप्रभु हुए। उन्होंने ही ब्रज में परिक्रमा की और वृंदावन को खोजा, और जहां जहां जो जो स्वरूप था भगवान का, वहां उस स्वरूप की स्थापना की। ये वृंदावन को खोजने वाले गौरांग महाप्रभु हैं। उनके 6 गोस्वामी शिष्य हैं, रूप, जीव, सनातन, हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, ये 6 उनके शिष्य, 6 गोस्वामी। इनमें जो रूप गोस्वामी है, उनके इष्ट देव आपके राधा गोविंद देव हैं, जो जयपुर में विराजते हैं। ये गौरांग महाप्रभु ने 21 सालाग्राम से प्रकट करके रूप गोस्वामी को दिए। ये स्वयंभू स्वरूप है।
गोविंद देव जी के स्वरूप को किसी कारीगर ने नहीं बनाया, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये स्वयं भगवान है, गौरांग महाप्रभु ने प्रकट किया। ये सभी आचार्य दक्षिण में हुए, ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आज भी चिन्मय स्वरूप से उत्तराखंड में बद्रिकारण्य में इस भरतखंड के मालिक नरनारायण ऋषि हैं, उनके चरणों में विराजमान है। कलाप नाम के गांव में आज भी नरनारायण ऋषि विराजमान है। आज से 2500 साल पहले शंकराचार्य को, 5000 साल पहले व्यास जी को और मार्कंडे ऋषि को नर नारायण का, शिव जी का दर्शन हुआ। मानो इतर कोई भी तप नहीं करता, जो मानव होकर भी तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तप बल विधि प्रपंच करे नाना, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तुलसीदास जी के उद्गार है। जगत रचना से पहले कल आपको 2 बार कथा बताई, सुबह भी और कल भी, कि ब्रह्मा ने तप किया कि नहीं, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तब उनको इतने बड़े संसार और 84 लाख प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने की शक्ति और सामर्थ्य आई तप से। तप के बल से महाविष्णु जल रूप होकर प्राणी मात्र का पालन पोषण रक्षण करते हैं। जहां की ठंडी योगियों के सेन नहीं होती, 15-15 फीट बर्फ जमी है, उस कैलाश में भगवान शंकर तप करते हैं। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। जिस गायत्री की आराधना रामकृष्ण संध्या और जप के रूप में करते हैं, आपने देखा है गायत्री का स्वरूप, उस गायत्री के हाथ में वेद है और माला है, वो भी भगवान का ध्यान करती है, तप करती है। ज्ञान शक्ति वीणा पाणी, माता महासरस्वती के 2 हाथ में वीणा, 1 हाथ में वेद, 1 हाथ में माला है, वो भी तप करती है। 24 अवतार में तीसरे नंबर का अवतार है नारद, वो भक्ति संप्रदाय के आचार्य, और भागवत की 9दा भक्ति में स्मरण भक्ति के आचार्य। 24 घंटे 32 घड़ी 4 अक्षर का जप करते हैं नारद। नारायण 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 नारायण। सनकादिक ऋषि पंचाक्षरी का तप जप करते हैं, हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। आपको जब फुर्सत मिलती है आप क्या करते हो बोलो? मानव इतर कोई भी तप नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का तप करो थोड़ा दुख सहन करना ही पड़ता है। कई महापुरुष हठ करते हैं, ठंड में कंठ तक गंगा यमुना सरयू के जल में खड़े होकर भगवान का ध्यान करते हैं। गर्मी में आपने देखा होगा, कुंभ में आप गए थे, जहां आपके स्वामी जी नारायण दास जी विराजते थे, वहीं गंगा किनारे 12 से 3 की अवधि में लोग पंचाग्नि तापते थे। 10-10 कंडों के 10 ढेर आसपास रखकर जलाते और 25 कंडे तगारे में रखकर जलाकर सर पर रखते और बराबर 12 से 3 तक बैठे रहते, पसीने में नहा जाते। ये आपने देखा होगा अगर आप कुंभ में गए होंगे। कई हठ योगी मूसलधार पानी बरसता है तो खड़े खड़े भीगते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। कई पंचकेशी बढ़ाते हैं, कई सन्यास ले लेते हैं, कई वन में जाते हैं, कई योगी गुफाओं में बैठकर मन को विषयों से हटाते हैं, मन के साथ झगड़ा करते हैं। मन का लय योग बल से प्राणों में करके प्राणायाम के द्वारा उस मन सहित प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेते हैं
और तब ये तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, तब उनको नीले दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। ऐसा लगता है अनेक सूर्य उनके आगे प्रकट हो गए। ये तेजोमय नीला प्रकाश का पुंज क्या है? ये वेद प्रतिपादित परमात्मा का स्वरूप है, निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञानियों का, यतियों का, योगियों का ईश्वर है। इस तरह से वो हट करके साक्षात्कार करते हैं। किसी भी प्रकार का तप करो, दुख सहन करना ही पड़ता है। तप किसको कहते हैं? अतिशय दुख सहन करके परमात्मा के नाम धाम रूप लीला का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति करना कलयुग में यही सबसे बड़ा तप है। क्योंकि अब जंगल में कहां जाओगे? सब जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, अब वन रहे ही नहीं। इसीलिए प्रकृति में असंतुलन हो गया, बरसात नहीं होती, भूकंप आते हैं, महामारी फैलती है, खंड वृष्टि हो गई, कहीं सूखा पड़ा और कहीं बाढ़ से ही लोग मर गए, कहीं पानी पानी और कहीं पानी ही नहीं। ये भादों का महीना, झड़ियां लगती थी 21 दिन की। आप में से कई वयोवृद्ध महापुरुषों ने देखा 11 दिन 21 दिन की झड़ी लगती थी। अब भादों में पंखा चला रहे हैं, सोचो जी घबराता है, इतनी गर्मी। अगर एक कृत्रिम साधन कूलर, एसी, पंखे ना होते तो क्या हाल होता, सोचो। जंगल कट गए, अब तो वनस्पति शास्त्री भी चिल्ला रहे हैं, ओजोन का छेद बढ़ता जा रहा है, प्रकृति में विकृति होने लगी, ग्लोबिंग वार्म बढ़ने लगा, असंतुलन हो गया, रीटा आती है, सुनामी आती है, सब क्या है? प्रकृति में असंतुलन होने से। अब तो वृक्ष लगाओ, जान बचाओ, पर्यावरण शुद्ध करो। इधर जंगल के जंगल कटना है और उधर वृक्षारोपण हो रहा है। सब असंतुलन है, सब अनाचार है, स्वेच्छाचार है। किसी भी प्रकार का तप करो, थोड़ा बहुत कष्ट सहन करना ही पड़ता है। गीता जी में अर्जुन को भगवान ने एक ऐसा तप बताया, आप सब शांति से घर बैठे बैठे कर सकते हो। बिल्कुल झंझट नहीं, नाक पकड़ना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं, जंगल में जाना नहीं, पंचकेसी बढ़ाना नहीं, मन से झगड़ा करना नहीं। एक ऐसा सरल तप गीता जी में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन भाव सन शुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। ये सबसे बड़ा तप है। अर्जुन प्राणी मात्र पर सद्भाव रख। शंकराचार्य ने सद शब्द का अर्थ किया ईश्वर का भाव रख। देह भिन्न भिन्न हैं, सभी देहों में ईश्वर एक। फूल भिन्न भिन्न हैं, ये सभी फूलों को माला का आकार देने वाला धागा एक है। गहने शरीर के अलग अलग हैं, पर सभी गहनों में सोना एक है। जैसे एक मिट्टी के ढेर में से मिट्टी लेकर कुम्हार अनेक प्रकार के भांडे बनाता है, बर्तन बनाता है, मटकी, सुराई, गमला, कुल्हड़ी, दिया। अगर मिट्टी ना हो तो काय के वो बर्तन बनाए, अगर सोना ना हो तो सुनार काय के गहने बनाए। तत्व सोना, तत्व मिट्टी है, तो तत्व ईश्वर है। वही ईश्वर जगत बन जाता है, वही जीव बन जाता है, वही सब एक ही भगवान की तो लीला है। अर्जुन प्राणी मात्र पर सद्भाव रख, ये सबसे बड़ा तप। सद शब्द का अर्थ कहा है ईश्वर का भाव रख। ये संसार भावमय है, आप जिसके प्रति जैसा भाव रखोगे
वो भी आपके प्रति वैसा ही भाव रखेगा। कभी किसी के प्रति खराब भाव रखना नहीं। भाव के अभाव में धर्म अधर्म हो जाएगा। दक्ष प्रजापति कर्म कांड के आदि प्रवर्तक हैं। बहुत ध्यान से सुनो, ये चंचल मन क्या कर रखा है। कर्म कांड की पहली शर्त है इच्छा शुद्ध होगी तब क्रिया शुद्ध होगी। इच्छा यदि शुद्ध नहीं है तो क्रिया बिगड़ जाएगी। हमारे सनातन धर्म में क्रिया को महत्व नहीं है, भाव को महत्व है। भाव का यदि अभाव हो गया तो धर्म अधर्म हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा। ये संसार भाव में है। किसी जीव के प्रति भी अगर कुभाव रखोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति के दर्शन नहीं होगा, आपका उल्टा पतन हो जाएगा। इस सिद्धांत को ऐसे समझो। आप में से जिन लोगों ने केदारनाथ की यात्रा की है उनको खबर है केदारनाथ जाओ तो मार्ग में अनेक प्रयाग आते हैं। ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो पहला आता है देव प्रयाग, फिर आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से आज आगे जाओ तो ऊखी मठ नाम का स्थान आता है। उस स्थान का नाम ऊखी मठ क्यों हुआ? बलि के पुत्र हुए वाणासुर और वाणासुर की कन्या हुई उषा देवी। किसी समय उस स्थान पर उषा देवी का राजमहल था। आज तो खंडेर नहीं, पर नाम वही है ऊखी मठ। उषा से ऊखी हो गया। केदारनाथ भगवान के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो अचल स्वरूप मंदिर में रहता और बर्फ जम जाती है 10-10, 20-20 फीट ऊपर, पर चल स्वरूप को ऊखी मठ में लाते हैं। बद्रीनाथ के कपाट जब बंद हो जाते हैं तो अचल स्वरूप मंदिर में रहता है और चल स्वरूप को जोशी मठ में लाते हैं। ऊखी मठ से 4-5 माइल दूर जाओ तो 3 पहाड़ आपस में मिले हैं। नीचे सैकड़ों फीट मंदाकिनी गंगा कल 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 जैसे यहां गंगा बह रही है, वहां मंदाकिनी गंगा बह रही है। 3 पहाड़ मिले। वहां खड़ा होकर आप में से कोई एक हरि भक्त जोर से बोले, दोनों हाथ ऊंचे करके, कि गंगे हर, तो ध्वनि टकराएगी पहाड़ से और उसकी प्रतिध्वनि आएगी गंगे हर। फिर प्रतिध्वनि टकराएगी और उसकी प्रतिध्वनि आएगी गंगे हर। एक बार कोई गंगे हर बोले तो 2 बार 3 बार गंगे हर ध्वनि की प्रतिध्वनि लौट कर आती है। तो सिद्धांत हो गया ना, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। वहां खड़ा होकर कोई ऐसे पुकारे कि तेरा सत्यानाश हो जाए तो फिर प्रतिध्वनि भी आएगी कि तेरा सत्यानाश हो जाए। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। आप दूसरों के प्रति जैसा भाव रखोगे आपके प्रति वो वैसा ही भाव रखेगा। संसार भाव में है। भाव के अभाव में धर्म अधर्म हो जाएगा। इच्छा शुद्ध होगी तब क्रिया शुद्ध होगी। किसी जीव पर भी आपको कुभाव रखने के लिए भागवत मना कर रही है। दक्ष प्रजापति तो भगवान शंकर के प्रति कुभाव रखता है। आप बताओ उसका कैसे कल्याण होगा? जीव के प्रति कुभाव रखने की मनाही है, दक्ष तो शिव पर कुभाव रखता है, उसका कैसे भला होगा? दक्ष ने जो यज्ञ का पाखंड किया कि मैं बड़ा भारी विष्णु यज्ञ कर रहा हूं, वह स्थान इसी हरिद्वार में है, कनकल में, जहां दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं यज्ञ किया। पर इच्छा शुद्ध नहीं है। शिव जी से बदला लेने के लिए यज्ञ किया। दक्ष के यज्ञ में ब्रह्मा जी नहीं गए। दक्ष के पिता है ब्रह्मा। जब बाप ही नहीं आया तो पड़ोसी आएंगे? बोलो
नहीं आएंगे। शिव जी को बुलाया नहीं, विष्णु भगवान के नाम का यज्ञ विष्णु भगवान भी नहीं गए, क्योंकि आप आरती गाते हो ना, जय शिव ओंकारा, उसमें एक लाइन आती है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों तत्व से एक है। दक्ष यज्ञ तो महाविष्णु का करता है, पर शिव से अकारण वेर रखता है, शिव जी को बुलाता नहीं। और वेदों में जो शिव तत्व है उसमें वर्णन है, यज्ञ के परम भोक्ता भगवान शंकर है। नवम स्कंद में कथा आएगी, नभग राजा का चरित्र आता है। अब वो करूं तो फिर ये कथा कब करूं, बोलो। जैसे केले के पातन में पात, ऐसे ज्ञानियन की बातन में बात। बहुत विस्तार है भागवत का। ब्रह्मा जी ने उपेक्षा की, कैसा मूर्ख है, यज्ञ के परम भोक्ता से अकारण वेर करता है, बुलाया नहीं। शिव जी को बुलाया नहीं, ब्रह्मा जी गए नहीं, विष्णु भगवान फिर कैसे जाए? आप बताओ, बारात की बड़ी शोभा, लेकिन अगर बारात में दूल्हा नहीं है तो क्या नाई के संग फेरे करेगी वो कन्या? बोलो, किसके संग? बारात की शोभा दूल्हे से है, और दूल्हा ही नहीं तो बारात का ही की, वो तो एक दिखावा है। वो यज्ञ काय का, यज्ञ के परम भोक्ता कोई नहीं बुलाया तो वो यज्ञ काय का, वो तो दिखावा है। गंगा द्वार हरिद्वार कनखल में दक्ष प्रजापति बड़ा भारी यज्ञ करते हैं। दक्ष का शिव जी के प्रति जो कुभाव हुआ उसका क्या कारण है? एक कारण है, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को 3 लोक 14 भुवन की सारी प्रजा का प्रजापति बनाया। जैसे यहां भारत में सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति, और कहीं प्रधानमंत्री। तो सारी प्रजा का प्रजापति तो राष्ट्र का पति यानी राष्ट्रपति। ऐसे सारी प्रजा, उसमें सब जीव आ गए 84 लाख, 3 लोक 14 भुवन, 7 द्वीप 63 खंड की धरती, सारी प्रजा का पति दक्ष को बनाया। इंद्र ने विचार किया दक्ष प्रजापति बन गए तो स्वर्ग में इनका सम्मान, इनका स्वागत करना चाहिए। इंद्र ने 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण किम पुरुष विद्याधर उरग नाग सूर्य चंद्र यम कुबेर सबको न्योता दिया। देखो, बहाना नहीं चलेगा, सबको आना है, प्रजापति का स्वागत सम्मान करना है। तो दक्ष की आपको बताया 16 कन्याएं प्रसूति से, 16 में से 13 का लग्न धर्म के साथ किया, 14वीं कन्या का लग्न अग्नि के साथ, 15वीं कन्या का लग्न पितरों के साथ, और 16वीं कन्या सबसे छोटी कन्या है सती नाम की, उसका लग्न दक्ष ने शिव जी के साथ किया। इंद्र ने सबको निमंत्रण दिए, बुलाया, सब आए, भगवान शंकर भी आए। समय से अगर जो सभा को संबोधित करने चला जाए तो फिर वो काय का मंत्री ने, काय का नेता, भूखी प्यासी प्रजा धूप में रात को 11-11 बजे तक खड़ी रहती है, तब तक मिनिस्टर जी नहीं आते झूठ बोलने, भाषण देने। तो ऐसे इंद्र की सभा में दक्ष नहीं आए जो समय दिया। तो अब स्वर्ग में सब भेले हुए, तो फिर क्या करें? सबको शिव जी जैसा संस्कार नहीं है कि एकांत में बैठकर राम राम करें, सब लौकिक चर्चा, पारिवारिक चर्चा करने लगे। शिव जी ने कहा कहां फंस गया मैं आकर। शिव जी एकांत में एक कोने में जाकर बैठ गए और हाथ में माला लेकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जपने लगे। शिव जी को ध्यान लग गया, समाधि लग गई जप में। अब प्रजापति जी पधारे तो फिर आगे पीछे होते ही चाटुकार, उनके पीए जैसे मंत्रियों के, तो ऐसे उनके भी आगे पीछे थे, अर्घे पर गए।
सावधान, खबरदार, होशियार, प्रजापति दक्ष जी महाराज इंद्र के स्वर्ग की अलकापुरी में तशरीफ ला रहे हैं, आ रहे हैं। सावधान, होशियार, खबरदार। तो कोई उठा तो आड़ा ही पड़ गया उनके चरणों में। आपने देखा कोई केंद्रीय मिनिस्टर आए तो कई लोग उसके चरण में ही गिर जाते हैं, भगवान से ज्यादा उसको मानते हैं। कोई गया तो उसने पुष्प की माला लेकर पहनाई, किसी ने गुलदस्ता दिया, किसी ने तो फूल दिया, खूब बरसा दिया। सब वंदन, नमन, अभिनंदन, स्वागतम स्वागतम, आगतम आगतम करते। इंद्र की सारी सभा के दिक्पाल, लोकपाल, देवताओं ने, खुद इंद्र ने दक्ष का सम्मान किया, स्वागत किया। पर शिव जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठे। उनको समाधि में खबर नहीं पड़ी कि ससुर साहब पधार गए। शिव जी ने दक्ष प्रजापति का अपमान तो नहीं किया, पर सम्मान नहीं दिया। जिसको एक बार मान लेने की भूख लग जाए, उसका कोई सम्मान न करे या कम करे, उसको अपमान के जैसा लगता है। इंद्र की सारी सभासदों ने, देवों ने, दिक्पालों ने दक्ष का सम्मान किया, सबको एक तरफ रख दिया और अकारण बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें निकाली दक्ष ने और शिव की निंदा करने लगा। शिव जी को गाली बकने लगा। ये मरकट लोचन, ये भूत प्रेत पिशाचों के साथ शमशान में पड़ा रहने वाला, क्या जाने शिष्टाचार किसको कहते हैं, बड़ों का सम्मान क्या होता है, विनय विवेक क्या होती है। खूब भांग धतूरे खूब छान कर पीकर पड़ा रहता है पिशाचों के साथ शमशान। अरे ससुर जमाई के लिए पिता के समान होता है। मैं इसके पिता के समान हूं। मेरे सबसे सुंदर, सबसे प्यारी लाड़ की कन्या मैंने इसको दी, इसको जमाई बनाया। आज भरी सभा में ये पराये मेरा सम्मान करते हैं, ये अपना जमाई मेरा अपमान करता है। इसने आज मेरे को नीचे दिखाया। अब मैं किसी भी प्रकार का लौकिक, सामाजिक, पारिवारिक कोई भी संबंध इस शिव से नहीं रखूंगा। शिव मेरा शत्रु है, मेरा प्रतिद्वंदी है। दक्ष के मन में जो आया अनर्गल बकने लगा। शिव जी ने मन में विचार किया, मेरे कारण, मेरी भूल से आज इंद्र के इस महोत्सव में जो रंग आना था, आज रंग में भंग हो गया। इसका कारण मैं हूं। शिव जी ने सोचा, जब तक मैं यहां रहूंगा ससुर साहब मेरे को कोसेंगे, गाली देंगे। अच्छा है रंग में भंग होने से बच जाए और मैं यहां से चला जाऊं। शिव जी धीरे से उठे और इंद्र के स्वर्ग की सभा का त्याग करके चल दिए। अग्नि में कोई घी डाले तो कैसे और भड़कती है। शिव जी ने इंद्र के स्वर्ग की सभा का त्याग किया तो दक्ष का और पारा 7वें आसमान पर गया। देखो चोरी और फिर सीना चोरी। इसने शिष्टाचार की मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। जगत इसको विश्व गुरु कहता है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति का दाता है। इसको अकल ही नहीं, इसको भान ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। जो व्यवहार को भूल गया वो परमार्थ को क्या जाने। पराये मेरा सम्मान करते हैं, इसने मेरा अपमान किया। और भी भयंकर भयंकर शब्द बोला। क्रोधित होकर क्रुद्ध हुआ। अब मैं से किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क संबंध नहीं रखूंगा। इसने मेरा अपमान किया। भले ही मेरी कन्या मैंने इसको दी, इसकी उदंडता और उपेक्षा से मैं अपनी कन्या से भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। क्योंकि उससे रखूं और इससे नहीं रखूं ये संभव ही नहीं। इसकी धूर्तता के कारण मैं अपनी कन्या से भी अपने संबंध तोड़ता हूं। दक्ष भयंकर आग बबूला हुआ तो लोगों ने कहा, अरे जान दो साहब, अरे होगा, गलती किससे नहीं होती, होगा। सबने समझाया और जैसे तैसे वो इंद्र की सभा में जो दक्ष के स्वागत सत्कार की व्यवस्था थी सब हुआ। सब अपने अपने गंतव्य स्थान को गए। पर दक्ष का शिव के प्रति वैर भाव हो गया,
पेट में प्रेम रखो, राग द्वेष ईर्ष्या का जहर क्यों रखते हो? पेट में प्रेम रखो, वेर का विष मत रखो, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा। शिव जी ने अपमान नहीं किया पर सम्मान नहीं दिया। दक्ष को अपमान से बुरा लगा। मान लेने की नहीं, मान देने की चीज है। संत वर्णन करते हैं, मान बड़ाई मीठा विष है, मधुर लगे जब पावत है। और जिसने इसको पाया तो फिर सुनो आगे क्या कहते हैं, पावत ही आ जावत है। 5 पाप दोष बनकर आते हैं। कौन कौन से? पावत ही आ जावत है, दंभ, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध और घृणा। पावत ही आ जावत है 5 दुर्गुण। और 5 दुर्गुण की जगह एक ही दुर्गुण हो तो पतन के लिए काफी है। जहां ऐसे ऐसे 5 दुर्गुण आ जाएंगे तो उसका तो पक्के में ही पतन होगा। दक्ष उस दिन से भगवान शंकर के प्रति कुभाव रखने लगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। लोग कहते हैं ना, खाए बिगर रह जाते हैं, कहे बिगर नहीं रह जाते। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन, भक्ति में यदि भूल हो तो परमात्मा नारायण गोविंद राम क्षमा करते हैं, लेकिन व्यवहार में अगर भूल हो जाए तो मानो ऐसा दुष्ट याद रखता है। लोग खाए बिगर रह जाते हैं, कहे बिगर नहीं रहते। ऐसे ऐसे भी मूर्ख हैं कि दूसरे का शकुन बिगाड़ने के लिए वो अपनी नाक कटाकर सामने आ जाते हैं। अब उसका उस दिन का शकुन बिगड़ गया, दिन गया, पर तेरी नाक तो अब जीवन में कभी नहीं आएगी, तू नकटा रहेगा। ऐसे भी लोग हैं जिनको विघ्न संतोषी कहते हैं। दक्ष शिव के प्रति कुभाव रखता है। आपसे अभी कहा, किसी जीव के प्रति भी कुभाव रखोगे तो भाव के अभाव में धर्म अधर्म हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं अपने इष्ट देव की सोलाना भक्ति करते हैं, अन्य देव की उपेक्षा करते हैं। उनसे कहो, क्यों जी तुम अन्य देव को क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं, हमारे आचार्य ने कहा है अन्य आश्रय नहीं करना। अब जिसने ही संप्रदाय चलाया उन्होंने अन्य आश्रय का उच्चारण मुख से भी नहीं किया। ये पीछे के घुसने वाले चाटुकारों ने बात बिगाड़ दी। अन्य आश्रय कैसे होगा? अनन्य आश्रय हो जाएगा। इस जड़ शरीर से यदि चेतन आत्मा को अलग करना हो, आत्म स्वरूप का ज्ञान करना हो, परमात्मा को प्राप्त करना हो, तो सनातन धर्म में 5 देवों की पूजा का विधान है। 5 भूत से ये शरीर बनाए। शरीर ही पंचायतन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। एक एक तत्व का अभिमानी एक एक देवता है। आप मनुष्य हो, आपके शरीर में भूमि तत्व सबसे अधिक है। इसलिए मानव को भूमि रहने के लिए बहुत अनुकूल पड़ती है। जलचरों में जल तत्व की ज्यादा अधिकता है, इसलिए वो जल में सुरक्षित और जीवित रहते हैं। पक्षियों में वायु तत्व की बड़ी महिमा है, इसलिए वो आकाश में उड़ते हैं। आपकी गणना पिंडजों में होती है, इसलिए शरीर छूटने पर हमारे परिवार के लोग यानी पुत्र 10, 11, 12 को हमारे पिंड करते हैं। हम पिंडज प्राणी हैं। हमारे अंदर भूमि तत्व अधिक है, इसलिए भूमि रहने को अनुकूल होती है। भूमि तत्व के अभिमानी देवता गणपति महाराज। आपका इष्ट कोई भी हो, सभी के लिए गणपति पूजा अनिवार्य। गणपति महाराज विघ्न हरता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभु निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। आप देखो, हर देवता हाथ में हथियार लेकर बैठा है।
नारायण के हाथ में सुदर्शन, राम के हाथ में धनुष बाण, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, भवानी के हाथ में तलवार, एक गणपति महाराज ऐसे हैं हाथ में लड्डू लेकर बैठे हैं। आपको रोज लड्डू मिले, लड्डू खाने की इच्छा हो तो गणपति महाराज की पूजा करो। अभी ये गणपति के ही दिन चल रहा है अनंत चतुर्दशी तक। गणपति महाराज अनादि ब्रह्म हैं। शिव जी का लग्न जब पार्वती के साथ हुआ तब उन्होंने गणपति पूजा की। आप कोई भी काम करो पहले गणपति पूजा करना पड़ती। कथा का आरंभ भी क्या ऐसे होता है, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। आप विष्णु यज्ञ करो कि चंडी यज्ञ करो, आरंभ में पूजा गणपति महाराज की जाती है। गणपति महाराज अनादि ब्रह्म हैं, भूमि तत्व के मालिक हैं। गणपति महाराज विघ्न हरता है। आपके शरीर में जो जल तत्व है उसके अभिमानी देवता भगवान शंकर है। आपका इष्ट कोई भी हो, शिव जी की भक्ति सभी के लिए अनिवार्य है। मानस में कथा आती है, राम जी 14 वर्ष के वनवास की अवधि परिपूर्ण करके अयोध्या में आए, राम का राज्याभिषेक हुआ। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या की गादी पर सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भरत खंड की प्रजा, अयोध्या की प्रजा का पालन पोषण रक्षण किया। जो सुख इंद्र ने स्वर्ग में पुण्यात्माओं को नहीं दिया, वो सुख राम ने धराधाम पर अयोध्या की प्रजा को दिया। थोड़ा विचार करो। 11,000 वर्ष तक। एक दिन भगवान को प्रजा के कल्याण की भावना मन में आई तो सारे अयोध्या वासियों को बुलाया, तीनों माताओं को बुलाया, गुरुदेव वशिष्ठ को, माता अरुंधति को बुलाया और क्या कहा, जिसको मेरी भक्ति प्राप्त करना हो उसका एक गुप्त रहस्य बताता हूं। राम जी ने हाथ जोड़े और क्या कहा, ओ रही एक गुपत मत सब ही कहूं कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, मम द्रोही शिव जी भगत शिव द्रोही मम दास, सो नर अवस करइए घोर नरक मां वास। जा पर कृपा न कर ही पुरारी, सो न पाए मुनि भक्ति हमारी, भाव ही मेट सके थी पुरारी। विधाता के लेख को भगवान शंकर बदल देते हैं। भागवत में लिखा, शिव जगत गुरु है, कस्तम चराचरम गुरुम निर्वेरम अति शांत स्वरूपम। आपके शरीर में जल तत्व है, उसके अभिमानी देवता शिव जी हैं। बाहर शिव की उपेक्षा करोगे और जल तत्व अगर विकृत हो गया तो आपको जलंधर का रोग हो जाएगा, ध्यान रखना। आपके शरीर में 80 से लेकर 90% तक जल है। जो शिव जल रूप में आपके अंदर है, आप उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हो? बोलो। कहावत है ना कि तालाब में रहकर मगर से बेर हो सकता है? नहीं हो सकता। फाड़ खाएगा, निगल जाएगा। आपके शरीर में 84 वायु है, 10 प्रधान है, प्राण अपान उदान व्यान समान, नाग कुर्म किरकिल देव दत्त धनंजय। ये 10 वायु प्रधान है। आपके शरीर में जो प्राण है वायु रूप में है। 5 तत्व का पिंजरा, जामे पंछी पौन, रहे अचंभा जानिए गया अचंभा कौन। क्या निकल गया? क्या आपके तो जल्दी ले चलो, वजन बढ़ जाएगा, रात हो जाएगी। शव के पास कैसे रुकेंगे? प्राण निकल गए, प्राण वायु रूप में है। आपके शरीर में जो वायु है इसकी अभिमानी देवता है माता जी। भारत में 108
शक्ति पीठ हैं, 51 सिद्ध पीठ हैं। 4 नवरात्रि है, ध्यान से सुनो। 2 प्रकट है, 2 अप्रकट है और 4 ही पितृपक्ष है। 1 प्रकट है जो अब आने वाला है असोज में। चैत्र शुद्ध का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष है और चैत्र शुद्ध का शुक्ल पक्ष नवरात्रि है। चैत्र शुद्ध नवरात्रि में अष्टमी को मां का प्राकट्य, नवमी को राम जी का प्राकट्य। दूसरी नवरात्रि आषाढ़ में आती है। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष है और शुक्ल पक्ष नवरात्रि। फिर तीसरा श्राद्ध और मातृ पक्ष आता है असोज में, वो प्रकट है। कृष्ण पक्ष असोज यानी कुंवार का, पितृ पक्ष है और शुक्ल पक्ष मातृ पक्ष नवरात्रि। चौथी नवरात्रि आती है माघ महीने में, उसका कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष है और शुक्ल पक्ष 5.5 दिन की नवरात्रि है। वसंत पंचमी, जिस दिन ज्ञान शक्ति माता महासरस्वती का प्राकट है और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका के माधोपुर में रुक्मणी मैया से लग्न हुआ, जिसको आप सरस्वती जयंती वसंत पंचमी कहते हो। 4 नवरात्रि है, 2 प्रकट है, 4 पितृपक्ष, 1 प्रकट है, 3 अप्रकट है। आप देखो शक्ति पीठ, सिद्ध पीठ, कोई भी माता जी का मंदिर हो, माता जी के मंदिर के सामने उनके वाहन शेर की स्थापना है। भवानी सिंह पर विराजती। शेर संयम का प्रतीक है। शेर में अनेक दुर्गुण हैं। हिंसक है, क्रोधी है, फाड़कर खा जाता है, मार डालता है अन्य जीवों को। और शेर में एक सबसे बड़ा सद्गुण है, शेर वर्ष में 364 दिन संयम रखता है। एक दिन तुच्छ विषय का सेवन करता है स्पर्श का, बाकी 364 दिन संयम रखता है। इसलिए वो शक्तिशाली है। इसलिए भवानी शेर पर विराजती है। ये जगत 3 शक्ति के आधार से चलता है। ज्ञान शक्ति माता महासरस्वती, ऐश्वर्य शक्ति माता महालक्ष्मी और पराक्रम शक्ति माता महाकाली। 3 देवों ने इस जगत को काल की मर्यादा में रखा। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं रजोगुण से, विष्णु सतोगुण से पालन, शिव तमोगुण से संहार करते। जगत त्रिगुणात्मक है, भगवान तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए गीता जी में अर्जुन को कहा, अर्जुन त्रय्य गुणा विषया वेदा नेस्त्रय्य गुणा भवा अर्जुन। योग वशिष्ठ महारामायण में भरद्वाज को वशिष्ठ जी ने कहा, भरद्वाज अत्रि बन, अत्रि बने बिना राम नहीं आएंगे। न त्रि यस्य सह अत्रि। माता जी की उपासना, आराधना, भक्ति करना सबके लिए अनिवार्य है। मां शक्ति देती है। शक्ति भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए है। शक्ति का सदुपयोग करो, तभी आप ब्रह्म का, परमात्मा का साक्षात्कार कर पाओगे। जो बलवान है वो सब कर सकता है, जो बलहीन है वो तो जीते जी मरा है। 2 उठाएं, 2 खिलाएं, 2 पिलाएं, 2 नहलाएं, 2 धुलाएं। आदमी उसी दिन मर जाता है जिस दिन वो दूसरों के आश्रित हो जाता है। संत ने क्या कहा, पराधीन सपने हूं सुख नहीं। सभी के लिए माता जी की भक्ति अनिवार्य है। आपके शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि के आधार से रसोई होती है। अग्नि के आधार से आपका भोजन खाते हो, पचता है। 4 प्रकार का भोजन करते हो आप। भक्ष्य भोज्य चोष से ले आप भोजन करते हो, भगवान अग्नि रूप होकर आपके पेट में पचाते हैं। गीता में क्या कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा। अर्जुन प्राणी मात्र खाता है, मैं वैश्वानर अग्नि रूप होकर उसके अन्न को पचाता हूं। प्राण अपान समान युक्ता पचामी अन्नम चतुर्विहुम। आपके शरीर में जो अग्नि है उसके अभिमानी देवता सूर्य है। सूर्य की भक्ति सभी के लिए अनिवार्य है। धरती से सूर्य करोड़ों माइल दूर हैं। आप सूर्य की भक्ति कैसे करोगे?
सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो, सूर्य की भक्ति ऐसे करो कि सूर्य उदय ना हो उससे पहले शैया का त्याग कर दो, स्नान करो, उगते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दो, उगते हुए सूर्य को 12 नमस्कार करो। सूर्य 12 हैं, रुद्र 11 हैं, वसु 8 हैं, मरुदगण 49। सूर्य नारायण को 12 नमस्कार करो, क्योंकि अलंकार प्रिय विष्णु, जलधारा प्रिय शिवाय, नमस्कार प्रिय भानु। भानु नाम सूर्य का है। कई लोग 8-8, 9-9 बजे तक गादी पर पड़े रहते हैं। सूर्य माथे पर आए तब निमटते हैं, तब नहाते हैं, फिर खाते हैं। जिसको इस मायामय संसार सागर से तरना हो उसको 4 से 5:30 ब्राह्म मुहूर्त की वेला को संभालना चाहिए। संत वर्णन करते हैं 4 बजे के बाद निद्रा नहीं तंद्रा होती है। 4 बजे के बाद भी जो गादी पर पड़ा बिस्तर पर पड़ा खर्राटे लेता है, उसको जो मजा आती है, ऊपर जाने के बाद भगवान उसको सजा भी ज्यादा देते हैं। 4 बजे के बाद की निद्रा पुण्य को खाती है, याद रखना। जिसको संसार सागर से तर के भगवान के धाम में चरण में जाना हो उसको ब्राह्म मुहूर्त की वेला को संभालना चाहिए। कई लोग रोज नियम से उठते हैं, सब करते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी और दुकान की ऑफिस की, उस दिन उनकी लानत बिगड़ जाती है। 9-9 बजे तक उठते हैं। आज छुट्टी है, अरे सूर्य नारायण ने होली, दिवाली, दशहरे पर आज तक छुट्टी ली? बोलो, नहीं ली। आप सरकार की लाइट जलाते हो, बिल आता है। जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है वो सूर्य भगवान के ऋण में है। आज तक सूर्य भगवान ने किसी के घर बिल पहुंचाया? बोलो। सूर्य आरोग्य के दाता है, आरोग्यम भास्करात दिखेत। सूर्य बुद्धि के अभिमानी देवता है। जो 8-8, 9-9 बजे तक गादी पर पड़ा रहेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सूर्य नारायण को शाप देंगे, उसके शरीर में अनेक रोग हो जाएंगे। आरोग्यम भास्करात दीक्षेत। आरोग्य के प्रदाता भगवान सूर्य है। आप किसी संत को, किसी साधक को, सदगुरु को देखते हो, आप टिकटिकी लगाकर नहीं देख सकते। क्या तेज है, क्या ओज है। ये ओज और तेज अग्नि तत्व है। वो संयम का कवच और नीति का छत्र धारण करके सतत गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। गुरुदेव ने जो परमात्मा को प्रसन्न करने का, प्राप्त करने का साधन बताया, वो सतत करते हैं। इसलिए वो तेजस्वी हैं। ब्रह्म तेज उनका बड़ा हुआ है। संत की परीक्षा जाति और कपड़े से नहीं, ब्रह्म तेज से होती है। ब्रह्म तेज आंखों में, ललाट पर, मुखारविंद में होता है। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आपके शरीर में जो आकाश तत्व है उसके अभिमानी देवता भगवान नारायण है, जो भोग और मोक्ष देते हैं। कभी किसी भी अन्य देवों के प्रति, जीव के प्रति अगर आप कुभाव रखोगे तो भाव के अभाव में आपका धर्म अधर्म हो जाएगा। आपको कभी भी अभिष्ट की, अपने साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म कांड की पहली शर्त, इच्छा शुद्ध होगी तो क्रिया शुद्ध होगी। दक्ष की इच्छा शुद्ध कहाँ है? विष्णु यज्ञ का पाखंड करता है पर शिव से बदला लेने के लिए। ब्रह्मा जी उसके यज्ञ में जाते नहीं, नारायण आते नहीं, शिव जी को बुलाया नहीं। दक्ष प्रजापति के कुल गुरु अथर्वा और शांति के पुत्र दधीचि ऋषि हैं। अश्वशिरा मुनि ने दधीचि ऋषि को नारायण कवच ब्रह्म विद्या प्रदान की। उससे दधीचि ऋषि के अज्ञान का, अहंकार का विनाश हो गया। उनके शरीर की हड्डियां वज्र की हो गई। दक्ष उनका शिष्य है।
मंदिर में ये ब्रह्म सत्र ज्ञान यज्ञ हो रहा है, वहां भद्रा मंडल की स्थापना है। ऐसे दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में भद्रा मंडल की स्थापना की। भद्रा मंडल में पंचदेवों के कलश स्थापित किए जाते हैं। जहां रुद्र कलश की स्थापना की जाती है वहां दक्ष प्रजापति ने अपने हाथ से एक तख्ती लिखी और लटका दी। शिव से मेरा कोई लेना देना नहीं, शिव से मेरे जितने भी संबंध थे सबको को मैंने तोड़ दिया। शिव मेरा शत्रु है और शिव का पक्षपाती भूलकर भी मेरे यज्ञ में आया, यज्ञशाला में आया, तो शिव के समान मेरा शत्रु होगा, उसका मैं अपमान करके धक्के मार के यज्ञशाला से निकाल दूंगा। शिव से मेरा कोई लेन देन नहीं। इस शिव के कारण भले ही मुझे अपनी कन्या सती का भी त्याग करना पड़े, मैंने कर दिया। ये तख्ती लिखकर टांग दी। आज दक्ष के कुल गुरु दधीचि ऋषि जब यज्ञशाला में पधारे, दक्ष से पूछा भद्रा मंडल की स्थापना कहां की? चलिए मैं बताता हूं। दक्ष गुरुदेव को लेकर चला जहां भद्रा मंडल की स्थापना थी। रुद्र कलश के स्थान पर दक्ष ने जो तख्ती लिखकर रखी, जब दधीचि ऋषि ने पढ़ी तो भयंकर क्रोधित हुआ। अरे मूर्ख, वेद भी बराबर शिव तत्व को नहीं जानते, तू अकारण शिव से वेर करता है। फाड़ कर फेंक इस तख्ती को और क्षमा मांग भगवान गंगाधर से, चंद्रमौलीश्वर से, नहीं तो मैं तेरा और तेरे यज्ञ का त्याग कर दूंगा। कि महाराज रुकना हो तो रुको, नहीं तो जाओ यहां से, आपकी मेरे को कोई दरकार नहीं। जो गुरु का अपमान करे वो क्या ना करे। अरे पापी, तू मेरा अपमान करता है, तूने जगत गुरु शिव का अपमान किया, मैं तुझे शाप देता हूं। इतना पवित्र अनुष्ठान है विष्णु यज्ञ, पर तू पाखंड करता है इस विष्णु यज्ञ की आड़ में। जा, तेरा ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा, तेरे यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। अरे पापी, जिस मुंह से, जिस जिह्वा से तूने मेरी और शिव जी की निंदा की, तेरे धड़ पर यह मस्तक नहीं रहेगा, तेरा मस्तक काटा जाएगा, तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे, तेरा पतन हो जाएगा। तेरे जैसे अपात्र पापी का गुरु होने से तो अच्छा है मैं गंगा में डूबकर मर जाऊं। ए पापी, मैं तेरा और तेरे अनुचर अनुयायियों का, जो मेरे शिष्य कहलाते हैं, मूर्ख, नालायक, अपात्र, उन सब का मैं त्याग करता हूं। दधीचि ऋषि दक्ष को शाप देकर कुपित होकर उसकी यज्ञशाला का उसका त्याग करके नेमिषारण्य में मिश्रित तीर्थ के पास जो उनका आश्रम है वहां आ गए और पंचाक्षरी शिव महामंत्र का जप करते हुए अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। शिवद्रोही क्या मैं गया, शिवद्रोही को अपना शिष्य बनाया है, भगवान मुझे क्षमा करो। अब दक्ष घबराया कि गुरु ने मेरा त्याग कर दिया, अब क्या करूं? तो ब्रह्म ऋषि भृगु के चरणों में दक्ष गिरा, आप गुरु हो जाओ, गुरु गादी पर बैठकर ये यज्ञ कराओ। भृगु ऋषि दधीचि ऋषि के स्थान पर दक्ष के गुरु बनकर बैठ गए। अब दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए दिक्पाल, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किम पुरुष, विद्याधर, उरग, नाग, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर अपनी अपनी पत्नियों को सुंदर श्रृंगार कराकर विमानों में बैठकर आकाश मार्ग से कनखल हरिद्वार आने लगे। आज सती माता कैलाश में भगवान शंकर के चरणों में बैठी थी। सैकड़ों विमान आज कैलाश के ऊपर से गए। मां ने पूछा, हे स्वामी, आज सैकड़ों विमान हमारे कैलाश के ऊपर से गए। देवता अपनी धर्म पत्नियों के साथ, दिक्पाल अपनी भार्याओं के साथ विमान पर बैठकर सुंदर श्रृंगार करके ये सब कहां चले? ये कहां जा रहे हैं? जगत में ऐसा क्या हो रहा है कि जगत है? हे भवानी, जगत में कुछ ना कुछ चलता ही रहता, जाने दे, तू शांति से मुझे राम भजन करने दे, और तेरे से हो सके तो तू भी राम राम कर। जगत है, कहीं मरण है, कहीं जन्म है, कहीं परण है, होता ही रहता कि नहीं महाराज?
कोई असाधारण बात हो रही है। सैकड़ों विमान आज मेरे कैलाश के ऊपर से गए। आप बताओ, आप अंतर्यामी हो, आप त्रिकाल यज्ञ हो, आपसे क्या छुपा है प्रभु? आपकी दृष्टि अमोघ है, भूत भविष्य वर्तमान अमलक पलवत आपके हाथ में है। कि तू जिद करती है तो सुन, तेरा पिता दक्ष गंगा द्वार हरद्वार कनखल में महाविष्णु यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। मेरी जरा सी भूल पर तेरे पिता ने अकारण मेरे से वेद किया, मन से मेरा त्याग किया, और तू मेरे साथ बंधी है तो मजबूरी है, उसने तेरा भी त्याग कर दिया कि मैं मान ही नहीं सकती। 16 बहन में सबसे ज्यादा लाड़की, सबसे ज्यादा लायक तो मैं ही हूं। पिता मेरे पर जान छिड़कते हैं, मैं नहीं मानती कि बड़े मत मान, मैं सत्य कहता हूं। मेरे कारण उसने तेरा भी त्याग कर दिया। हे देवी, भले ही तेरे पिता गंगा किनारे महाविष्णु यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, पर मुझे लगता है भगवान नारायण कभी उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे। जगत पिता ब्रह्मा भी वहां नहीं जाएंगे। कि जिसको जाना हो जाए, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाए। पर बहुत दिन हो गए मैं अपने पिता को नहीं मिली, मां को नहीं देखा। जब पिता यज्ञ कर रहे हैं तो स्वजन कुटुंबी जन, मेरी 15 बहनें, दोनों मासियां सब आएंगी। मेरी इच्छा में एक बार सबसे मिलूं, बहुत दिन हो गए। हे स्वामी चलो ना, हम दोनों भी पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने को चले। कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि जिनके प्रति हम अनुराग आत्मिका भक्ति और प्रेम रखें और वहां जाए वो हमारा अपमान करे तो मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा और कष्ट होता है। तेरे पिता कारण मेरे से वेर करते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। क्या आप जगत गुरु हो? आप सब द्वंद्व से, द्वैत से परे हो, और आप ये लौकिक मान अपमान में क्या उलझ गए महाराज? चलो ना। कि नहीं, उन्होंने निमंत्रण भी तो नहीं दिया हमको। कि महाराज 3-4 स्थान ऐसे हैं, मैंने आपसी सत्संग में सुना कि वहां बिना निमंत्रण भी जाओ तो कोई अपमान उपेक्षा नहीं करता, सम्मान नहीं करता। संत के चरण में, भगवान की शरण में, माता पिता के घर और मित्र के पास, और कहीं कहीं कथा भागवत संकीर्तन होता हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता हो, वहां बिना निमंत्रण भी जाओ तो कोई अपमान नहीं करता। कि कोई में तेरे पिता नहीं आते, वो मेरा अपमान करने के लिए ही यज्ञ का पाखंड कर रहे हैं। कि महाराज सारा संसार और त्रिलोकी आपको जगत गुरु कहती है, आपको सब ज्ञान है, आप ज्ञान स्वरूप हो। पर एक ज्ञान आपको नहीं है। कि वो क्या? कि कन्या ससुराल से अपने पीहर जाकर जब माता पिता से मिलती है तो उसको कैसा आनंद और शांति मिलती है, कैसा सुख होता है, ये ज्ञान आपको नहीं, और हो भी नहीं सकता। क्योंकि घायल की गति घायल जाने, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसको अजीर्ण का दुख है उसको भूख का महत्व क्या मालूम? आपको ये ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, कभी आप स्त्री होते और आपका लग्न किसी के साथ होता और आप ससुराल से पियर आते, तब आपको ये भान ज्ञान होता कि उमा तू संसार को अनेक उपाधियों में बटा बटा देखती है, मैं अनेक में एक मेरे राम का दर्शन करते हुए सबको नमन करता हूं। तो क्या बोलती है? जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य तत्व दृष्टि से मिथ्या है। जब जगत मिथ्या तो यहाँ के संबंध, यहाँ के रिश्ते नाते, यहाँ के लोग कब शाश्वत होंगे? जीव का सच्चा संबंध भगवान से, जीव किसी जीव का अंश नहीं, आदि नारायण परम पिता परमात्मा का अंश है। कि नहीं महाराज चलो, मेरे को मेरी मां की याद आती है कि नहीं जाऊंगा। कि आप जाओ तब तो ठीक, और नहीं जाओ तो मैं अकेली जाऊंगी, पर जाऊंगी। कि अगर तुमने ये हट की और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करा, कहा नहीं माना, तो हे सती, हे भवानी, परिणाम में तुमको घोर मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ेगा।
अब सती के अंतःकरण में विचारों का अंतर्द्वंद चलने लगा। एक तरफ पति की निष्ठा तो दूसरी तरफ पिता का प्रेम। इस अंतर्द्वंद में सती माता झूलने लगी। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। आज पिता का प्रेम रंग लाया, पति की निष्ठा गौण हो गई। आप चलो तब तो ठीक, नहीं तो मेरे को जाना है, मेरी व्यवस्था करो। मैं अकेली कैसे जाऊंगी, कैलाश से कनखल, आप मेरी व्यवस्था करो। शिव जी ने कहा मैं अंतिम बार मना करता हूं, मान जा। सती अपने संकल्प से टस से मस नहीं हुई, मैं जाऊंगी। आज करुणा के अवतार भगवान शंकर के आंखों में आंसू आ गए। ये जाएगी तो, पर लगता है लौटकर वापस नहीं आएगी। शिव जी की इस पीड़ा को तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इन पंक्तियों के रूप में प्रकट किया। होई है वही जे राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। अब ये सती का संकल्प और हट नहीं, मेरे राम की इच्छा चल रही है। अब मेरे राम जो चाहेंगे वही होगा। होई है वही जे राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। स्वामी मेरी जाने की तैयारी करो, मुझे जाना है, निर्णय ले लिया। कब तक मैं झूले की तरह झूलूं। उसी समय शिव जी ने अपने दो सेवक थे जो शिवगण थे, एक का नाम था श्रृंगी, दूसरे का नाम था भृंगी। श्रृंगी भृंगी को कहा बेटा तेरी माँ इसके पिता के यहां जाती है, इसकी सारी तैयारी कर दे। और सुन, तेरी माँ की एक वस्तु भी कैलाश धाम में नहीं रहना चाहिए। एक वस्तु भी सती की कैलाश में रह गई और मेरे को दिखाई दी तो इसका स्मरण होगा और राम का स्मरण छूट जाएगा। मैं राम भक्ति में किसी भी प्रकार का विक्षेप के विघ्न नहीं चाहता। तेरी माँ की एक एक सामग्री, एक एक वस्तु उसके सामान के साथ बांध दे। श्रृंगी भृंगी ने सती जी की सारी सामग्री उनके सामान के साथ बांध दी। फिर भगवान शंकर ने धर्मराज को का स्मरण किया। समझदार होकर बातें करते हो। धर्मराज हाथ जोड़कर नंदिकेश्वर प्रकट हो गए। आज्ञा कि तेरी मां को अपने पिता के घर जाने की इच्छा है, बेटा ले जा, मां को छोड़ा। आओ मां। सती जी नंदिकेश्वर के ऊपर विराजमान होने से पहले शिव जी के चरणों में अंतिम प्रणाम किया। नंदिकेश्वर योग बल से आकाश मार्ग के द्वारा कैलाश से चले उड़ते हुए गंगा द्वार, हरिद्वार, कनखल में आए। यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर नंदिकेश्वर जी ने मां को कहा मां उतरो। यज्ञ मंडप का मुख्य द्वार आ गया। सती उतरी। नंदिकेश्वर ने, धर्मराज ने मां को प्रणाम किया। मां क्या आज्ञा की बेटा, पिताजी रुष्ट हो गए तेरे, मैं आकर मना लूंगी। जब तक मैं कैलाश में ना आऊं बेटा अपने पिता का, मेरे स्वामी का ध्यान रखना। कि मां आप निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। प्रभु तो जल्दी में प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी में रुष्ट हो जाते हैं। मां मैं जानता हूं शिव समान दाता नहीं और आपके समान माता नहीं। भगवान बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, मैं मना लूंगा। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। सती माता जैसे ही यज्ञशाला के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती हैं तो बहनें आई। ओहो, इसको अपना मान सम्मान कुछ भी प्यारा नहीं, बिना बुलाए आ गई। अरे तू कैसी है? बिना बुलाए तो लोग यम के घर नहीं जाते, यमदूत पहुंचाता है तब उसके साथ जाते हैं। तो बिना बुलाए इतने बड़े यज्ञ में, उत्सव में आ गई। देख, जब तक लग्न नहीं होता तब तक कन्या का पियर पर अधिकार है। लग्न होने के बाद तो
देली के बाहर हुई कि पराई हो जाती है। फिर इज्जत से, मान पान सम्मान से माता पिता बुलाए तब आना चाहिए, नहीं तो अपना घर अच्छा। तो बिना बुलाए आ गई। बहनें ताने मारती हैं, सती की उपेक्षा करके खिल्लियां उड़ाती हैं। आज मासियों ने भी ताने मारा, तेरे को किसने बुलाया, क्यों आई? सब सती का अपमान करती। सती समझ नहीं सकी मैं छोटी हूं इसलिए सब मेरे को चिढ़ा रही हैं, मेरी गम्मत कर रही हैं, मेरे से मजाक कर रही हैं। केवल दक्ष प्रजापति की पत्नी यानी सती की मां प्रसूति दौड़ कर आई, अरे बेटा सुबह से मैं तेरा स्मरण कर रही हूं, सब आए तू नहीं आई। बेटा मेरा मन नहीं लग रहा, मैंने कुछ नहीं खाया, तेरी याद आती थी, मैं अकेले में रोती थी, अब तू आ गई मैं निश्चिंत हो गई। केवल प्रसूति जी ने सती जी को छाती के साथ लगाया। सती जी ने मां से पूछा, मां पिताजी कहाँ है, मेरे को मिलना है। बेटा यज्ञशाला में, वो देख वो भृगु ऋषि के साथ कुछ मंत्रणा कर रहे हैं कि मैं अभी पिताजी को दंडवत करके प्रणाम करके आती हूं। कि बेटा कुछ खा पी ले फिर जाना। कि नहीं नहीं, सबसे ज्यादा लाड़की मैं हूं बाबा की, मैं अभी बाबा को वंदन करके प्रणाम करके आती हूं। कि बेटा मैं तेरे आरोगने की तैयारी करती हूं, जल्दी जा। सती दौड़ती हुई गई, दक्ष प्रजापति के चरण छूने को झुकी। दक्ष ने भयंकर क्रोध किया, दक्ष की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, क्रोध आ गया, तमतमा गया दक्ष का मुख। दक्ष ने सती को देखकर मुंह फेर लिया। अरे पिताजी आज सब खरी खोटी सुना रहे, आप इतने नाराज हो, मुझसे हुआ क्या, मेरा कसूर क्या है आप बताओ। दक्ष फन्नाए पर बोले नहीं। सती फिर झुके, दक्ष पीछे हट गया, अपने चरण भी नहीं छूने देते, मैंने ऐसा क्या अपराध किया। पिताजी बहुत क्रोध में और गुस्से में हैं। पिता को ये अकारण क्रोध नहीं आया। मैं पूछूं मां से क्या हुआ, मां जरूर बताएगी। सती माता दक्ष प्रजापति की तरफ से अब मां के पास जाने को मुड़ी, यज्ञशाला में चलती हुई जाने लगी। मार्ग में यज्ञशाला में जहां भद्रा मंडल की स्थापना दक्ष ने करवाई थी ब्राह्मणों से, वो स्थान आया। उस भद्रा मंडल की सुंदरता को आज देखकर सती रुकी। गौर से भद्रा मंडल देखा, किसने बनाया, बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य। लेकिन जब रुद्र कलश जहां स्थापित किया जाता है वहां दृष्टि पड़ी तो वहां रुद्र कलश नहीं, और वो तख्ती पिता ने लिखकर टांगी वो पड़ी। तख्ती पड़ते ही मां का तो क्रोध 7वें आसमान पर गया। मैं सोच नहीं सकती थी कि अकारण इनसे मेरे पिता इतना वेर, इतना कटु भाव रखते हैं। प्रभु ने मेरे को कितना मना करा, मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने पति की निष्ठा को ताक पर रखकर पिता के प्रेम को महत्व दिया। धिक्कार है। आज मेरे से किसी विवेकहीनता हुई, मैं चूक गई। अब मैं क्या मुंह ले जाकर दिखाऊंगी कैलाश में। भगवान यदि उपहास में परिहास में भी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, मुझसे सहन नहीं होगा। ये दक्ष मूढ़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, वेद भी बराबर शिव तत्व को नहीं जानते, ये पापी क्या जाने। इस पापी दक्ष से जो मेरे को शरीर मिला, अब मैं इसको नहीं रखूंगी, मैं अभी इसका त्याग करती। सती माता को भयंकर क्रोध आया। क्रोध में लंबी लंबी श्वास लेती, लंबे लंबे डग भरती मां मुड़कर यज्ञशाला में जहां धधकता हुआ यज्ञ कुंड था वहां गई। दर्भ के आसन पर मां उत्तराभिमुख होकर बैठ गई। अंतिम संकल्प किया, जन्म जन्म में भगवान शंकर मेरे पति, मेरी गति, मेरी रति, मेरी मति हो। भगवान शंकर के मैं चरणों की दासी बनकर सेवा कर, ऐसा अंतिम संकल्प किया। माने योग बल से अपने स्वरूप की शक्ति को खींच लिया और उस शक्ति को मन के साथ लय किया। मन को प्राणों में लय किया और प्राणायाम से अपने प्राण ब्रह्मरंध्र में चढ़ाए
और योग बल से माने जो संकल्प किया तो उनकी ये जो कपाल है ये फट गया, और उस कपाल के फटने से सती के प्राण एक दिव्य तेज के रूप में निकले और देखते ही देखते आकाश मार्ग से होते हुए ऊपर जाकर विलीन हो गए। सती की देह जो प्राणहीन हो गई, आज मां ने उसको धधकते हुए यज्ञ कुंड के अंदर झोंक दिया। जैसे ही सती जी का प्राणहीन देह उस धधकते हुए यज्ञ कुंड में गिरा, अग्निदेव एकदम श्रीखंड के जैसे, चंदन के जैसे शांत हो गए। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो, अग्नि को जलाने की शक्ति देने वाले भगवान शंकर हैं। आज शिव की शक्ति को अग्नि कैसे जला सकता है? ईश्वरा सर्वभूतानाम ईशानस्य सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं के गुरु भगवान शिव जी महाराज हैं। आज शिव की शक्ति को अग्नि कैसे जलाए? अग्निदेव एकदम शांत हो गए। मां ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आकाश में सती के स्वरूप त्याग की सारी लीला देव ऋषि नारद जी महाराज देखते थे। आज रोते बिलखते नारद जी महाराज कनखल गंगा द्वार हरिद्वार से चलकर आकाश मार्ग से योग बल के द्वारा कैलाश में आए। उस समय भगवान शंकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को राम नाम की दीक्षा देकर राम नाम का अर्थ समझाते थे। जो शक्ति ओंकार में वही राम नाम में है। अकार उकार मकार, अग्नि सूर्य चंद्र गंगा यमुना सरस्वती, तीनों इस राम नाम में ओंकार में निहित है। राम नाम की दीक्षा देकर भगवान शंकर सनत कुमारों को राम नाम का महत्व अर्थ समझाते थे। रमंती योगी नाम हृदयम अस्मिन यस्य स राम, अर्थ बताते थे। रोते बिलखते नारद को देखकर भगवान शंकर ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों रोता है? कि पिताजी, मां ने अपनी ईह लीला समाप्त कर ली। कि मैं समझा नहीं क्या किया? कि सती माता ने प्राणों का त्याग कर दिया, दक्ष ने आपका अपमान किया, मां को सहन नहीं हुआ। यज्ञ के धधकते कुंड में मां ने अपनी देह को झोंक दिया। शिव जी ने जब सुना सती का वियोग तो भयंकर क्रोध करके भगवान शंकर खड़े हुए, माथे से एक जटा उखाड़ी धरती पर दे मारी। शिव जी की जटा जैसे ही धरती पर जाकर गिरी, उसी समय वीरभद्र और चंडी माता प्रकट हो गई। चंडी द्वीप जो है आपके हरिद्वार में, ये वही माता है। वीरभद्र और चंडी माता दोनों प्रकट हो गए। वीरभद्र साक्षात दूसरे शिव के जैसे अनेक हाथ हैं, अनेक हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। वीरभद्र का श्रीअंग तपे हुए तांबे के जैसा, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, आंखों से क्रोध रूपी अंगारे गिरते हों। भयंकर क्रोधित वीरभद्र ने कहा, स्वामी मेरे को क्यों आपने प्रकट किया? क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा करूं? कि जा मेरे सारे गणों को लेकर सेना बनाकर ले जा और कनखल हरिद्वार जा और उस दक्ष प्रजापति के पाखंड का भांडा फोड़। उसने जो यज्ञ जैसा पाखंड किया उस यज्ञ का विध्वंस कर। उस पापी ने मेरी तो की जो की, सती का भी अपमान किया, अपने गुरु का भी अपमान किया। उस पापी का मस्तक धड़ से अलग कर। मालिक का एक नियम है, जिस इंद्री से मानव अतिशय पाप करता है उसी को सजा करते हैं। वीरभद्र से कहा उसका मस्तक धड़ पर रहने मत देना, उसने गुरु का अपमान किया, वो गुरुद्रोही है। वो अकारण मुझसे वीर रखता है कि जो आज्ञा। हजारों शिवगणों को लेकर वीरभद्र चले कैलाश से। आंधी तूफान के साथ बादल गरज गरज कर, बिजली कड़क कड़क करके बरसात होने लगी। आकाश से ग्रह नक्षत्र तारे टूट टूट कर धरती पर गिरने लगे, अपशकुन होने लगे, मंदिर की प्रतिमाएं रुदन करने लगी। समुद्र अपने तट का उल्लंघन करके धरती को लीन करने आगे बढ़ने लगे। आंधी तूफान आने लगी, सामने धूल के गुब्बारे उड़ने लगे। वीरभद्र जब शिव गणों की सेना लेकर के चले
दक्ष सावधान हो गया, लगता है वो शिव कुपित होकर आ रहा है। सती ने प्राणों का त्याग कर दिया। आज मैं भी उसके दांत खट्टे करूंगा। ये देवों, अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर तैयार हो जाओ। तुम्हें शिव गणों से युद्ध करना है, मुझे उस शिव से युद्ध करना है। आज निर्णायक युद्ध होगा, या तो मैं नहीं या वो नहीं। शिव जी के गण आए, यज्ञशाला में प्रवेश किया, अपवित्र वस्तुएं डालकर यज्ञशाला की पवित्रता को सबसे पहले नष्ट किया। जैसे पागल हाथी बगीचे में जाए तो सारे बगीचे को कैसे रोन डालता है, शिव जी के हजारों गणों ने दक्ष राजा की यज्ञशाला का विध्वंस कर दिया, तहस नहस कर दिया। आज शिव गणों से देवगण और वीरभद्र से दक्ष प्रजापति का भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। दक्ष को वरदान था, गीली और सूखी दोनों वस्तुओं से तेरे शरीर पर कोई भी घाव नहीं होगा, तेरा अंग नहीं कटेगा। वीरभद्र ने अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, दक्ष का मस्तक नहीं कटा। हाथापाई हुई, द्वंद्व युद्ध हुआ। दक्ष का मुकुट मस्तक से नीचे गिरा, उसके केश फैल गए। अब क्या करें? जल का फेन, ना सूखा है ना गीला। वीरभद्र ने एक तलवार के ऊपर वो जल का फेन लगाया, दक्ष प्रजापति के मस्तक पर प्रहार किया। आधी गर्दन कटी पर टूटी नहीं। उसके बाल हाथ में से लपेटकर जोर से झटका देकर वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक को धड़ से अलग किया और उस यज्ञ कुंड में फेंक दिया। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, कोराम 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 मच गया। हजारों देव अंग भंग हो गए, हजारों देवों का प्राण निकल गया, हजारों शिवगण भी हताहत हुए, मारे गए। बचे खुचे शिवगणों को लेकर वीरभद्र कनकल हरिद्वार से योग बल के द्वारा आकाश मार्ग से भगवान शंकर के चरणों में आए। क्या किया कि आपकी आज्ञा का पालन, उस पापी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, यज्ञशाला को तहस नहस करके उसकी पवित्रता नष्ट कर दी। ये ठीक है, सती श्रद्धा का प्रतीक है, शिव जी विश्वास का प्रतीक है। आज सती जी के वियोग में भगवान शंकर अपने स्थान से उठे। शिव योगियों के ईश्वर है, योगीश्वर है। आज योग बल से आकाश मार्ग के द्वारा भगवान शंकर कनकल गंगा द्वार हरिद्वार आए और सती के प्राणहीन देह को उन्होंने यज्ञ कुंड में से उठाया और ऐसे कंधे पर डाल लिया। जम्बूद्वीप के इस भरत खंड में चारों तरफ भगवान शंकर उन्मत्त पिशाच के जैसे घूमने लगे। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। कई इन्होंने तमोगुण को अंगीकार कर लिया तो ये समय से पहले जगत में प्रलय कर देंगे। दिक्पाल, लोकपाल, 33 कोटि देवता, देवराज, इंद्र देव, गुरु बृहस्पति देव, ऋषि नारद, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किम पुरुष, विद्याधर, उरगनाग सब करुणा में भरकर दौड़ते हुए 7 परकोटे पार करके वैकुंठ में गए। त्राहिमाम शरणागतम, हे नारायण रक्षा करो रक्षा करो। सती का वियोग शिव जी को हुआ, उन्होंने विकराल रूप धारण किया। जगत में प्रलय ना हो जाए, अब दया करो, कि शांत रहो, चिंता मत करो, अब चिंतन करो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके इस संकटमय घड़ी में भगवान शंकर को मनाऊंगा। भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान हुए। शिव जी को देखा उन्मत्त की तरह भरत खंड में विचरण करते हुए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, सती के देह के टुकड़े टुकड़े कर। सती के देह के 51 टुकड़े सुदर्शन चक्र से किए। इस भरत खंड की भूमि पर जहां जहां माता जी के श्री अंग के अंग गिरे वहां सिद्ध पीठ प्रकट हो गए। भारत में 51 सिद्ध पीठ है, 108 शक्ति पीठ है। अंत में मस्तक बचा सती का, तो शिव जी ने मुंडमाला में सती के मस्तक को स्थान दिया। श्रद्धा जब जल जाती है तब विश्वास आंख बंद करके बैठ जाता है। तो सती के वियोग में शिव जी कैलाश में तप करने के लिए बैठ गए। तो ध्याता ध्यान ध्येय
त्रिपुटी एक हो गई। शिव जी को 87,000 वर्ष की समाधि लगी। इतना तेज बढ़ गया तप से कि जो जाए वो तप की अग्नि से झुलसे। अब किसी में हिम्मत नहीं। शिव जी इधर समाधि में हुए तो दैत्यों के वंश में तारकासुर नाम का तर्क उत्पन्न हुआ। उसने अजर अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि कि मुझे अजर अमर कर दो। ये अजर अमर मैं नहीं, तेरे को कहां से कर दूं? मरण का निवारण अशक्य है, मरण का कोई निमित्त मांग। बोल क्या चाहिए? कि मैं शिव जी के पुत्र के हाथ से मरूं, यही मेरे को वरदान दो। कि तथास्तु। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया। इस वरदान के मद में वो मदान्ध होकर अब अनाचार, दुराचार, स्वेच्छाचार, व्यभिचार, अत्याचार करने लगा। शिव निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं। अब वो प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, यानी लग्न नहीं करेंगे। लग्न नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं, और मैं मरूंगा नहीं तो अमर हो गया। जो काम मैंने शक्ति से नहीं किया, मैंने युक्ति से कर लिया। अब वो आताताई होकर प्रजा को, त्रिलोकी को सताने लगा। धरती पर हव्य, कव्य, कथा, कीर्तन, भक्ति, सत्कर्म सब बंद हो गए। यज्ञ बंद होने से देवताओं को आहुति मिलना बंद हो गई। देवताओं का स्वरूप जर्जरीभूत हो गया। अति पाप के बोझ से धरती रसातल में जाने की तैयारी करने लगी। अति पाप होने से धरती पर अकाल पड़ने लगे, महामारी आने लगी, सूखा पड़ने लगा, लोग भूख प्यास से मरने लगे। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अब क्या करें? 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, देवराज इंद्र सत्यलोक में गए। हे जगत पिता, आपने उस पापी को क्या वरदान दिया? जैसे सर्प को कोई दूध पिलाए तो वो दूध सर्प के अंदर विष बनता है, और दूध पिलाने वाले कोई वो डसता है। ऐसे वो हम सबको त्रास देता है, वो आपको भी कष्ट देगा। कि अब क्या करूं? उसने तप ही ऐसा किया। उस पापी से हम सबको मुक्ति दिलाओ, नहीं तो हम सब काल कलवित हो जाएंगे। कि क्या करूं? कि आप कुछ सोचकर मंत्रणा करो। उस समय चतुर्मुख हंस वाहन चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवगुरु बृहस्पति देव ऋषि नारद का स्मरण किया। दोनों प्रकट हुए। हे देवगुरु, आप कुछ युक्ति बताओ। हे नारद बेटा, तू कुछ बोल, मैं क्या करूं? नारद ने कहा इंद्र इधर आओ। शिव जी महाराज 87,000 वर्ष हो गए समाधि में हैं। सबसे पहले भगवान शंकर को समाधि से जगाया जाए, उसके बाद फिर आगे की बात होगी कि ये काम कौन करे। ये तेरा सेवक, तेरा अनुचर, ये कामदेव करे। सबके तप में भंग करने वाला ये कामदेव तो है, इससे बोल। उस समय रति रोने लगी। कभी शिव ने कुपित होकर तीसरा नेत्र खोल दिया तो मैं सधवा से विधवा हो जाऊंगी, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। कि नहीं देवी, परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तेरा पति परोपकार करने को जाता है, मत रोक। ये सबसे बड़ा धर्म है। आज त्रिलोकी के प्राणी सब क्लेशित, दुखी हैं, भयभीत हैं। क्या अगर ऐसा कुछ अनर्थ हो गया तो कि शिव के सामर्थ्य को हम जानते हैं। अगर कदाच हुआ भी तो हम शिव जी की स्तुति करेंगे, शिव जी वरदान देंगे तो तेरे पति को वर में मांग लेंगे। तू क्यों चिंता करती है? रति को सबने ढाढ़स बंधाया। इंद्र ने कामदेव से कहा जा दलबल के साथ, और भगवान शंकर को समाधि से जगा। कि जो आज्ञा। कामदेव अपने दलबल को साथ लेकर कैलाश धाम में आया। वसंत ऋतु का आज्ञा दी। चारों तरफ फैल, चारों तरफ वसंत ऋतु का वातावरण छा गया। मंद सुगंध शीतल वायु, सुगंधित वायु चलने लगी। आज कामदेव ने अप्सराओं से कहा नृत्य करो, गंधर्वों से कहा मधुर कंठ से गाओ। एक किम पुरुषों मृदंग, वीणा, सुरताल, दिव्य वाद्य बजाओ। किम पुरुष वाद्य बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी।
पुष्प के धनुष पर कामदेव ने 5 पुष्प के बाण रखे और शिव जी के वक्ष स्थल को निशाना बनाया और शिव जी के ऊपर बाणों का प्रहार किया। 1 बार, 10 बार, 100 बार। शिव जी की आनंद समाधि भंग हुई। आप किसी के आनंद में या साधना में या ध्यान धारणा में विक्षेप करोगे तो उसको क्रोध आएगा कि नहीं? बोलो। शिव जी के हृदय में राम प्रकट हो गए थे समाधि में। जब विक्षेप किया कामदेव ने तो समाधि भंग हुई। शिव जी को क्रोध आया। शिव जी ने जो तीसरा नेत्र खोला, तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि निकली, उससे कामदेव वहीं पर भस्मीभूत हो गए और चिता भस्म के ढेर में बदल गए। अब अपने पति को चिता भस्म के रूप में देखकर रति रोने लगी, विलाप करने लगी। त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम रोने लगी। शिव जी भयंकर कुपित, शांति शांति शांति। हे आशुतोष, हे ओडरदानी, हे गंगाधर, हे चंद्रमौलीश्वर, हे विश्वनाथ, हे मृत्युंजय, हे पशुपति, आप तो करुणा के अवतार हो, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। शांति शांति शांति। सबने भगवान शंकर के क्रोध को शांत किया। सब स्तुति करते हैं। शिव शांत हुए, रति रोने लगी। आपने क्या करा? एक पतिव्रता को, इस कधवा को विधवा बना दिया कि बेटा मैंने विधवा बना दिया। क्या आपने तीसरा नेत्र खोला? मेरे पति भस्म के ढेर के रूप में बदल गए। कि भले ही इसका स्वरूप बदल गया पर ये मरा नहीं। तू सधवा है बेटा, विधवा नहीं। कि मैं कैसे मानूं कि मैं सधवा हूं? कि बुला तेरे पति को, तू जो पूछेगी सब तेरी बात को जवाब देगा। कि स्वामी के यहां देवी मैं मरा नहीं, पहले मैं अंग में था, अब मैं अनंग हो गया। पहले मैं व्याप्य था, अब मैं व्यापक हो गया। तू आप सौभाग्यवती हो, सधवा हो, विधवा नहीं। देख बेटा, मैंने कहा ना। बोला आप क्या चाहती है? मैं तो अपने पति को उसी रूप में चाहती हूं जिस रूप में मैंने खो दिया। आप कृपा करो, आपको उपाधि करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। हे नाथ दया करो। कि बेटा दया करूंगा पर अभी नहीं। कि कब? कि जब धराधाम पर मेरे इष्ट देव कृष्ण अवतार लेंगे तब। कि भगवान कब कृष्ण अवतार लेंगे? कि बेटा वेवस्वत मनवंतर के श्वेत वराह कल्प का जब 28वां द्वापर आएगा और द्वापर की समाप्ति में 125 वर्ष शेष रहेंगे, तब धरती धर्म 33 कोटि देवता के आह्वान पर मेरे भगवान कृष्ण अवतार लेंगे धरती पर। 11 वर्ष 52 दिन तक उनकी ब्रज लीला होगी। फिर कुछ समय भगवान मत द्वारिका में प्रवेश करके द्वारकाधीश हो जाएंगे। उस समय महाराष्ट्र में विदर्भ नाम के प्रांत में अमरावती नाम की पुरी होगी। उस समय वहां के राजा भीष्मक होंगे। उनकी माता महालक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में, उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगी। और जब द्वारकाधीश का रुक्मिणी मैया के साथ लग्न होगा तब तेरा पति परमात्मा श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होगा। तब तुझे वो सदेह सशरीर रूप में मिलेगा। कि तब तक मैं क्या करूं? कि बेटा तपोवन में जा और अष्टाक्षरी महामंत्र का जप कर। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बेटा विलाप मत कर। अगर तू तेरे पति को उस रूप में चाहती है तो ये कर, नहीं तो अनंग रूप में तो तेरा पति तेरे को प्राप्त है। कि ठीक है। रति तपोवन में तप करने को चली गई। अब सब देवी देवता शिव जी को घेर कर खड़े। अब जो भी शिव के सन्निकट जाए, समीप जाए तो वो अग्नि से झुलसे। सबने कहा हे आसु, तो सबसे पहले काम तो ये करो, आप योगियों के ईश्वर हो। ये तब से आपका जो तेज बढ़ गया, आप योग बल से अपने स्वरूप से इस तेज को अलग करो और उतना ही तेज रखो कि आपके चरणों में आकर हम आपका दर्शन करें, चर्चा करें तो हमको कष्ट और त्रास ना हो। आप दया करो। कि ठीक है। योग बल से योगीश्वर ने अपने स्वरूप में तप के द्वारा जो तेज बढ़ा था उसको अलग किया। जैसे ही तेज को अलग किया तो उसके 3 भाग हो गए। आकाशे तारकालिंगम, पाताले हाटकेश्वरम। और मध्य का जो तेज का भाग था उसके 12 अलग अलग भाग हो गए। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा
जम्बू द्वीप के भरत खंड में शिव के तेज के जो 12 भाग हो गए, इनको ज्योतिर्लिंग के रूप में तू भरत खंड में अलग अलग स्थापित कर। विश्वकर्मा ने वो 12 शिव जी के तेज की स्थापना अलग अलग की। 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, पुणे के पास भीमशंकर, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, औरंगाबाद के पास वेल्लूर में घृष्णेश्वर और बैद्यनाथ परली और औंढा नागनाथ, ये 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में। 2 मध्य प्रदेश में, नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर ममलेश्वर और अवंतिका उज्जैन में महाकालेश्वर। 5 और 2 7, 1 सौराष्ट्र गुजरात में, 8 सोमनाथ, 1 उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, 9 एक तमिलनाडु में रामेश्वरम, 10 एक हिमालय में केदारनाथ, 11 और 1 कर्नाटक और आंध्रा के में हैदराबाद के पास श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन। ये 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। अब सब शिव जी से कहें, इस तारकासुर ने आतंक मचा रखा है, सर उठा रखा है। ब्रह्मा के द्वारा इसने वरदान प्राप्त किया, ये आता था इस सबको कष्ट दे रहा है, तो मैं क्या करूं कि आप लग्न करो। कि एक बार लग्न करके देख लिया मेरे को, कोई लग्न वग्न नहीं करना। प्रवृत्ति का फल है काम और निवृत्ति का फल है राम। जगत को वैराग्य का उपदेश देना है, इसलिए मैं प्रवृत्ति नहीं करूंगा, मैं निवृत्ति करूंगा। संसार शरीर दोनों भस्म है। संसार शरीर जिसके आधार से है वे मेरे इष्ट देव भगवान नारायण श्री राम श्री कृष्ण ही अविनाशी है। सबने शिव जी को मनाया, शिव जी टस से मस नहीं हुए। सती माता ने जो प्राणों का त्याग किया, पर संकल्प किया भगवान शंकर की मैं दासी बनूं, भगवान शंकर मेरे पति बने, तो दूसरे जन्म में सती माता पर्वतराज हिमाचल की पत्नी मीना देवी है, उनकी कन्या रूप से प्रकट हुई। पर्वत की कन्या होने से मां का नाम पार्वती हुआ। मां ब्रह्म विद्या है, शिव माया रहित शुद्ध ब्रह्म, ब्रह्म विद्या के अधीन। शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां पंचाक्षरी शिव महामंत्र का जप करती हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप में से जिन हरि भक्तों ने केदारनाथ की यात्रा की है उनको खबर है, केदारनाथ जाओ तो मार्ग में गौरी कुंड आता है। गौरी कुंड में जहां तपत कुंड, वहां बैठकर माने देवताओं के दिव्य वर्षों तक पंचाक्षरी शिव महामंत्र का जप किया। तारकासुर के आतंक से सब क्लेशित हो गए, दुखी हो गए। फिर तो सब 7 परकोटे पार करके भगवान नारायण के चरणों में गए। शिव आपको इष्ट मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना करो वो लग्न करें, ताकि उनका पुत्र हो और इस पापी तारकासुर को मारे और इस आसन्न मृत्यु तुल्य दुख से हम त्रिलोकी के प्राणियों को मुक्त करें। कि ठीक है, अब आप अपने अपने गंतव्य स्थान को जाओ, अब आप चिंता मत करो, चिंतन करो। सब अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। आज योगेश्वर भगवान योगीश्वर शिव जी के हृदय में प्रकट हुए। आत्म स्वरूप में अपने इष्ट देव का दर्शन करके शिव गदगद हो गए। भगवान नारायण ने आज्ञा की, आप मेरे इष्ट हो, ये दास आपसे कुछ मांगे दोगे या आज्ञा करो, मैं आपका दास हूं कि आप लग्न करो। माता सती पर्वतराज हिमाचल के यहाँ उनकी पत्नी मीना देवी के यहाँ पार्वती रूप से प्रकट हो गई। प्रभु कितना समय हो गया माँ को जप और तप करते करते। इस तारकासुर ने सर उठा रखा है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके त्रिलोकी के प्राणियों को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। हे करुणा के अवतार, हे आशुतोष, हे ओडर दानी, आप इस सब देखकर भी अनदेखा कैसे कर सकते हो? आप सारे विश्व के नाथ हो। विश्व की प्रजा आज दुखी और क्लेशित है, उनका दुख दूर करो। हे ओडरदानी दया करो। ये दास आपसे अरदास करता है, आप पार्वती मां से लग्न करो, ताकि सब ये मृत्यु तुल्य संकट से मुक्त हो। कि आपकी आज्ञा है तो मैं निश्चित करूंगा। शिव जी लग्न करने को तैयार हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब पार्वती मैया बड़ी हुई तो पिता हिमाचल राजा को लग्न की चिंता हुई। कोई अच्छा योग्य वर मिले तो मैं अपनी कन्या का लग्न करके गंगा नहाऊं।
पर्वतराज हिमालय पार्वती के लिए वर खोजने लगे। नारायण ने नारद को कहा, पर्वतराज हिमाचल को बिल्कुल ज्ञान नहीं, जो जगत की मां है, जो ब्रह्म विद्या है, इसके पुण्य से इसके कन्या रूप में प्रकट हो गई। पर ये अन्य किसी की तरफ आंख उठाकर भी मां नहीं देखेगी, और किसी ने आंख उठाकर देखा तो वहीं भस्मीभूत हो जाएगा। हे नारद, जा मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमाचल को ले जाकर एक तरफ समझा कि ये शिव की आह्लादनी शक्ति है, ये शिव के अलावा किसी का वर्ण नहीं करेगी। आप अपनी कन्या का लग्न भगवान शंकर के साथ करो, मेरी आज्ञा से वो तैयार हो जाएंगे। जा। भगवान की आज्ञा नारद जी ने शिरोधार्य की, पर्वतराज हिमाचल के महल में प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण। आइए आइए देव ऋषि, चरणों में गिर गए, साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने इतने चिंतित कि जिसके यहाँ जवान कन्या बैठी हो उसके माता पिता निश्चिंत कैसे हो सकते हैं। मुझे पार्वती के लग्न की बहुत चिंता की, मेरे पास आओ। एकांत में नारद जी ले गए, जिसको आप साधारण कन्या समझते हो, ये जगत जननी, ये ब्रह्म विद्या, ये अन्नपूर्णा पार्वती है, ये शिव की आह्लादनी शक्ति है। महाराज, ये भूल भी अगर आपने कर दी किसी अन्य के साथ मां का लग्न करने की, तो वहीं भस्मीभूत हो जाएगा। भगवान शंकर अब लग्न के लिए तैयार हो गए। आप अपनी कन्या शिव जी को अर्पण करो। भगवान नारायण की आज्ञा और प्रेरणा से आया। उस तारकासुर ने बहुत सर उठा रखा है, त्रिलोकी की सारी प्रजा हाहाकार करती है। आप जल्दी से भगवान शंकर के साथ लग्न करो, ताकि शिव पुत्र आरोस पापी का संहार करे। कि ठीक है। नारद जी अंतर ध्यान हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन पर्वतराज हिमाचल अपने स्वजन कुटुंबी जनों को लेकर कैलाश धाम में आए। शिव जी के चरणों में माथा रखकर साष्टांग प्रणाम किया। महाराज, मैंने सुना है आप लग्न करना चाहते हो। कि हाँ, मैं अपनी कन्या आपको अर्पण करना चाहता हूं। कि ठीक है, आप मेरी कन्या के साथ पानी ग्रहण करो। कि ठीक है, तू जाकर तैयारी कर, आज नहीं मैं कल बारात लेकर कैलाश से निकलूंगा। कि ठीक है महाराज, ये सब तैयारी एक दिन में सब हो जाएगी। भगवान नारायण की आज्ञा तो नारायण सब करेंगे। जा। पर्वतराज हिमालय एक दिन में ही सारी माता पार्वती के लग्न की तैयारी करते हैं। हिमालय में हिमाचल राजा ने राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया। शिवजी ने अपने गणों से कहा, देखो, नारायण के कहने से मैं दूसरी बार लग्न कर रहा हूं। अब मैं इस प्रपंच में कभी नहीं पढ़ूंगा, पर भगवान ने मेरे को विश्व का नाथ बनाया, तो अब मैं किसको अपने लग्न में बारात में बुलाऊं, किसको नहीं बुलाऊं। आपके यहां भी आपके पुत्र का या बेटे का या पोते का या किसी का लग्न होता है, तो आप अपने नाते रिश्तेदार पड़ोसियों को बुलाते हो कि नहीं, व्यवहारियों को। तो शिव तो कहते हैं मैं विश्वनाथ हूं। जाओ शिव, मेरे गणों, ढिंडोरा पेड़ दो, कल मैं बारात लेकर जाऊंगा। जिसको भी मेरे बारात में, मेरे लग्न में सम्मिलित होना हो, वो आ जाए। सारे विश्व में ढिंडोरा पीटा। तो विश्व में राजा है, रंक है, गरीब है, श्रीमान है, संत है, चंट है, ज्ञानी है, मूर्ख है, यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, साधु है, सन्यासी है, विरक्त है, अवधूत है, परमहंस है, ज्ञानी है, तपस्वी है, योगी है। तो भूत प्रेत पिशाच भी तो इस विश्व में ही है, वो कहां जाएंगे। सबको शिव गणों ने न्योता दिया, तो सब सज धज कर चले। शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाए के, भभूति रमाए के, हाँ सब चले। तो आज भूत प्रेत पिशाच भी चले। किसी का धड़ है तो गर्दन नहीं, किसी की गर्दन है तो धड़ नहीं, किसी के अस्थि पंजर है, सब चले। नारायण ने कहा, नारद, और सब तो ठीक है, ये भूत प्रेत पलितों को, पिशाचों को लेकर मेरे भगवान यदि पर्वतराज हिमाचल के यहां बारात लेकर जाएंगे, तो इन भूत प्रेतों को देखकर आधे तो मर जाएंगे और आधे भाग जाएंगे। विवाह स्थल शमशान में बदल जाएगा। और शिव जी अगर इस तरह जाएंगे, तो मुझे तो लगता बिना दुल्हन के बेरंग बारात वापस आ जाएगी।
कि महाराज क्या करूं, इन्होंने तो सबको ही न्योता दिया कि अब ठीक है, अब जो होगा सो आगे देखेंगे। शिव जी महाराज दूल्हा बने, नंदकेश्वर के ऊपर सवार हो गए। अब बारात बस चलने वाली है। नारायण ने कहा, नारद, एक साधारण संसारी एक जीव जब लग्न करता है तो वो भी 1 घंटे कांच के सामने बैठकर श्रृंगार करता है, रेमंड का सूट और बाटा का बूट पहनता है, 1 घंटे कांच के आगे बैठकर श्रृंगार करता है। एक जीव, भगवान शंकर तो शिव है, ईश्वर है, इनसे बोल, ये वाघांबर पहन रखा है, गज चर्म ओढ़ रखा है, मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, भस्म पर त्रिपुंड, कंधे पर त्रिशूल, त्रिशूल में डमरू, गले में सर्प और फिर भूत प्रेत पिशाचों का साथ, इनसे बोल आज ये श्रृंगार करें। कि क्या करेंगे श्रृंगार? ये तो वैराग्य का उपदेश देते हैं संसार को कि तू जा, तो यही बहाने बनाता है कि अच्छा सा जाता हूं। नारद जी शिव जी के सामने प्रकट हुए। महाराज, आपके ठाकुर ने पहुंचाया है आपके दास को। कि क्या कहा? कि एक साधारण व्यक्ति भी जब लग्न करता है तो श्रृंगार करता है। हे आशुतोष, हे ऑर्डर दानी, आप भी तो श्रृंगार करो। कि नहीं, श्रृंगार तो मैं भगवान सीताराम जी महाराज का करता हूं, श्रृंगार तो बाल कृष्ण लाल का होता है। हे नारद, जगत को वैराग्य का उपदेश देना है, इसलिए मैं श्रृंगार नहीं करूंगा। इसीलिए जगत को वैराग्य का उपदेश देना है। मैं चिता भस्म श्रीअंग में लगाता हूं, भस्म का त्रिपुंड लगाता हूं। संसार और शरीर दोनों भस्म हैं। अविनाशी एक परमात्मा मेरे नारायण है। मैं श्रृंगार नहीं करूंगा। उस हिमाचल के बच्चे को अपनी कन्या देना हो तो दे, नहीं तो रखे, मैं श्रृंगार नहीं करूंगा। नारद जी असुर बस हताश होकर लौट आए। प्रभु, ठाकुर जी श्रृंगार नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो तेरी नारदी विद्या किस दिन काम में आएगी? क्या अगर मैंने नारदी विद्या की चलाई तो जिस तरह तीसरा नेत्र खोलकर बेचारे कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, तो ये मारा गया ब्रह्मचारी, मैं मारा जाऊंगा। कि नहीं नहीं, तू कैसे मारा जाएगा? मैं तेरे पीछे हूं, तू चिंता मत कर। अगर शिव जी ने कोई ऐसी चेष्टा की तो मैं तेरे को हटाकर आगे आ जाऊंगा। शिव जी महाराज धूमधाम से बारात लेकर अब कैलाश धाम से गाते बजाते चले। भगवान ने नारद जी से कहा, रे बारात तो चल दी, तू जल्दी जा, जल्दी जा, अपनी युक्ति से कुछ तो कर। कि ठीक है। नारद जी महाराज वैकुंठ से अंतर ध्यान हो गए। शिव जी महाराज अब बारात लेकर धूमधाम से चले। आज नारद जी महाराज वैकुंठ से अंतर ध्यान हो गए। पर्वतराज हिमाचल के महल में प्रकट हुए। नारायण नारायण, आइए आइए मुनिवर, आइए देवऋषि। पार्वती की मैया मैना देवी ने कहा, आइए। कि मां क्या कर रही हो? कि ये 51 बत्ती की आरती की थाली सजा रही है। क्या आज क्या है? कि मेरी कन्या पार्वती का लग्न के किससे? कि भगवान शंकर से। कि शिव जी से लग्न है? कि हां, अपने होने वाले कंवर साहब को, जमाई राजा को मैया
आपने देखा है कि नहीं, कि देखा तो नहीं, सुना है कि मैया सुन, आंख से देखी और कान से सुनी में अंतर तो 4 उंगली का है, आंख और कान में, पर इसके परिणाम बहुत विकट आते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि जिसको तू अपनी इकलौती कन्या पार्वती देना चाहती है, एक बार अपने होने वाले जमाई राजा को, कंवर साहब को देख ले कि महाराज मरने की फुर्सत नहीं, बारात आने वाली, और अब आप देखने की बातें कर रहे हो कि देख बेटी बाप की बारात रास्ते में, अगर तेरे को नहीं जमे तो मत देना, और अगर तूने बिना देखे अपनी इकलौती कन्या पार्वती उसको दे दी तो बहुत पछताएगी। नारद जी ने मैना देवी की बुद्धि में भेद उत्पन्न कर दिया। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। अब मैना देवी विचार करती है, इकलौती कन्या, उसके जीवन का, भविष्य का सवाल है, देर होगी तो और हो जाएगी, मैं देखूं तो सही। नारद जी तो कभी असत्य नहीं बोलते। मैना देवी ने कहा चलो मेरे जमाई राजा का मेरे को दर्शन कराओ, कि हाँ चल मैया, नहीं तो तू मेरे को बाद में ठपका देगी। क्या आप जानते थे, आपने बताया तक नहीं। चल मैना देवी को पर्वतराज हिमाचल के राजमहल से लेकर नारद जी चले, और जिस मार्ग से बारात आती थी वहां थोड़ी दूर पर एक झाड़ के पीछे खड़े हो गए। शिव जी की बारात में सबसे आगे जगत पिता चतुर्मुख चतुर्भुज हंस वाहन वेद गर्भ ब्रह्मा जी महाराज सोने की पालकी में बैठे थे। विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, ये 7 ऋषि उनकी पालकी कंधे पर उठाकर चलते थे। पुरुष सूक्त का पाठ करते थे, वेद मंत्र का उदात्त स्वर से उच्चारण करते थे। आज ब्रह्मा जी महाराज सबसे आगे। मैना देवी ने नारद जी से कहा, ये 4 मुख वाला, ये बुढ़ा बाबा, ये सफेद झक दाढ़ी वाला मेरे कंवर साहब का, मेरे जमाई राजा का कौन है? क्या मैया क्या पूछती है? अरे ये कौन है 4 मुंह वाला बुढ़ा? कि ये तेरे जमाई राजा के घर का ज्योतिषी है। कि ज्योतिषी के ऐसे ठाठ कि कोई भी काम इनसे मुहूर्त पूछकर तेरे जमाई राजा करते हैं, उनके यहाँ का जोशी है। कि सोने की पालकी पर जोशी जी, और 7 ऋषि पालकी ढो रहे हैं। कि मैया सोच ले, कंवर साहब के जब जोशी के ये ठाट बाट है तो उनके क्या हाल होंगे। ब्रह्मा जी आगे गए, पीछे हाथी के ऊपर देवराज इंद्र बैठे। 33 कोटि देवता दिक्पाल शतक्रतुम की जय, अलकापुरी के पति की जय, स्वर्ग के राजा की जय, ऐसी जय जयकार करते। मैना देवी ने इंद्र को देखा, उसका ओज, तेज, बल, पौरुष, पराक्रम दिव्य। मैना देवी ने कहा, महाराज महाराज क्या 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 ये कंवर साहब है? अरे नहीं भैया, ये शादीशुदा है। इसकी एक कन्या है जयंती नाम की, एक पुत्र है जयंत नाम का, इसकी पत्नी का नाम शची है। कि क्यों मजाक कर रहे हो, यही कंवर साहब हो तो कोई बुराई नहीं। क्या रूप क्या लावण्य। के नहीं मैया, सच कहता हूं, नारायण को साक्षी रखकर ये तो शादीशुदा ग्रस्त है। तो ये है कौन मेरे जमाई राजा का? कि ये तेरे जमाई राजा के घर का मुनीम है। कि अरे बाप रे बाप, मुनीम के ये ठाट कि हाथी पर आया बारात में। कि हाँ मैया। इंद्र आगे गए तो गरुड़ जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान थे। आज मैना देवी ने नारायण को देखा, मंत्र मुग्ध हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई। क्या रूप, क्या लावण्य, क्या ओज, क्या तेज। बस अंतर इतना, थोड़ा सा रंग श्याम है, पर श्याम है तो क्या हुआ, नाक नक से कितने अच्छे। महाराज क्या 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 मेरे ये कंवर साहब है? कि नहीं मैया, ये शादीशुदा तेरे कंवर साहब नहीं है। तेरे को कितनी उतावल है कंवर साहब को देखने की, कि क्यों नहीं रहेगी मेरी कन्या का जो आज लगने। पर आप बताओ ना ये कौन है? कि ये तेरे कंवर साहब के मित्र हैं। ये जो कह देते हैं तेरे कंवर साहब के घर में वही होता है। इनकी बहुत चलती है तेरे कंवर साहब की। ये मेरे कंवर साहब के मित्र हैं। कि हाँ। कि कंवर साहब वहां हैं, क्या आते हैं? जरा सबर कर सबर कर।
भगवान गरुड़ पर बैठकर आगे गए तो बेल के ऊपर नंदिकेश्वर के ऊपर सवार भगवान शंकर, वागंबर पेना, गज चर्म ओढ़ा, मुंडों की माला, मस्तक पर जटा मुकुट, कंधे पर त्रिशूल, त्रिशूल में डमरू, भूत प्रेत पिशाच नाचते गाते चलते। शंभू भोलेनाथ, भोले शंभू भोलेनाथ, भोले शंभू भोलेनाथ, दीनानाथ भोलेनाथ, दीनानाथ भोलेनाथ, लोकनाथ भोलेनाथ, लोकनाथ भोलेनाथ, गौरानाथ भोलेनाथ, गौरानाथ भोलेनाथ, भोले शंभू भोलेनाथ, भोले शंभू भोलेनाथ, भोले शंभू भोलेनाथ। मैना देवी ने कहा, महाराज और सब बराती तो बड़े अच्छे, पर ये बैल के ऊपर सवार होकर ओघड़ जैसा, पलीत जैसा, एधी जैसा कौन है? कि अरे मैया जीवान पर लगाम दे, लगाम दे, लगाम दे। क्या बोल रही है? कि क्यों, मैंने क्या अनर्गल बोला? जैसा देखती हूं ऐसा बोलती हूं। कि मैया तेरे को कमर साहब देखने की बहुत इच्छा थी। क्या? हाँ, कहाँ है? कि यही तेरे कमर साहब हैं। कि अरे राम, ये मेरे कमर साहब, माथा कूट लिया। कि मैंने कहा ना, जिसको तू अपनी इकलौती कन्या पार्वती देना चाहती है, एक बार देख ले। देख लिया? अभी भी तू अपनी कन्या इसको देगी? अरे मैया, अपनी कन्या इनको देने से तो अच्छा है पार्वती को लेकर तू कुएं में कूद पड़, पर इसको अपनी कन्या मत दे। शिव जी ने नारद जी की वार्ता सुनी। का ये नारद के बच्चे इधर आ, मेरी सासू माँ को भड़काता, इधर आ। अब नारद जी की हक्की मुक्की बन गई, मारा गया ब्रह्मचारी। अरे इधर आ। धीरे धीरे चलकर नारद जी गए, शिव जी के हाथ जोड़कर का क्या कान पकड़ा नारद जी का, मेरी सासू माँ को भड़काता है, बोल करूं सजा? एकदम नारायण का स्मरण किया, नारायण वहां प्रकट हो गए। नारद जी को हटाया, दंड सजा देना हो तो दास को दो, मेरी आज्ञा का पालन मेरे नारद ने किया। कि मैं आपको दंड सोच नहीं सकता। प्रभु क्या आज्ञा, क्या आज आपका लग्न है, ऐसा करो आज सारा मेरा श्रृंगार आप ले लो, और आपका सारा श्रृंगार हे गंगाधर, हे आशुतोष मुझे दे दो। शिव जी को श्रृंगार करना हो तो क्या घंटा भर दर्पण के सामने बैठकर मेकअप करना पड़ेगा? बोलो। शिव जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, आज नारायण का सारा श्रृंगार शिव जी को गया। आज वाघांबर नहीं, पीला पीतांबर है। आज गज चर्म नहीं, केसरी उपरना है। आज जटा मुकुट नहीं, सोने का मुकुट, उसमें किरीट, और फिर कान में बिच्छू के कुंडल नहीं, मकराकृत कुंडल। आज कंठ में सर्प की माला नहीं, वे जयंती माला। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो, ये अलौकिक लग्न की कथा है। शिव वर है, पार्वती वधू है। शिव पुरुष है, पार्वती स्त्री है। पार्वती माता ब्रह्म विद्या है। शिव जी महाराज माया अरहित शुद्ध ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। ये अलौकिक लग्न की कथा है, आत्मा और परमात्मा के, भक्त और भगवान के, अंश और अंशी की कथा है। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन भगवान शंकर जब माता पार्वती से लग्न करते हैं तो काम को जला डालते हैं। एक साधारण मानव जब लग्न करता है तो काम उसकी छाती के ऊपर चढ़कर बैठता है। जो कामांध मोहांध होकर लग्न करता है और तुच्छ विषयों का सेवन करता है, उसके शरीर के सौंदर्य का विनाश हो जाता है। शिव तो 100 करोड़ कामदेव से भी अधिक सुंदर है। आज जो भी भगवान शंकर का नारायण की वेशभूषा के रूप में दर्शन करता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं,
सब एक साथ दर्शन करते हुए बोले सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान अति सुंदर है। गाते बजाते बारात गई पर्वतराज हिमाचल के आंगन में। शिवजी महाराज उतरे नंदिकेश्वर के ऊपर से और तोरण मारा। आज माता ब्रह्म विद्या पार्वती 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह हाथ में वरमाला लेकर खड़ी हैं। ब्राह्मणों ने अंतरपट को खींचा। आज शिव जी के हाथ में भी वरमाला दी। आज ब्राह्मण